मैंने सीजन 1 भी पहले ही पूरा डाल रखा है कंपाइल तुम्हारे लिए चैनल पर, तो आई बटन में तुम लोगों को मिल जाएगा और आखिरी के स्क्रीन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लेना स्टोरी के लिए। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें लात मुक्के और घूंसे चलते हुए दिखाई देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें नारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखने के लिए मिलता है। तभी जो नारे होता है वो वहां से भाग के जाता है बहुत ही तेजी से निकल के, और हमारे सारे लोग देखते हैं कि नारी जो होता है उसके ऊपर अटैक हो चुका है और वो जमीन में पड़ा हुआ है, और नील के सारे बंदे उसे घेर के खड़े हैं और उसके ऊपर लकड़ी से हमला होता है। यहीं से सीजन 2 स्टार्ट होता है और फिर हमें बताया जाता है कि ये लोग सारे के सारे इस सिचुएशन में कैसे फंसे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारी पूरी की पूरी ब्रूफिन जो होती है वो चलती हुई आ रही होती है, और नारे जो होती है वो नील के बारे में बता रहा होता है कि ये एक छोटा सा ग्रुप है, ये कोई ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, लेकिन ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा बुरा है। ये गैंग बना के एक बंदे को पीटते हैं, और ये लोग जो है वो क्रिमिनल्स हैं काफी ज्यादा, और क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देते रहते हैं, और ये लोग बैट बॉल, बेसबॉल, लकड़ी, इन चीजों का भी हथियार तरीके से इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते हैं। तब तक वहां पर जो एंजाई होता है जिसके दोस्त को ये लोग बचाने के लिए जा रहे हैं, वो कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, जब लास्ट टाइम मेरा एनकाउंटर हुआ था इन लोगों के साथ तो ये लोग सारे के सारे गैंग बना के नगाटो को मार रहे थे, तो अब हम लोग वहां पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो नील वाली जगह पर पहुंच चुके हैं, मतलब उनके पेज के ऊपर। वहां पर वो लोग देखते हैं तो वहां पर एकदम ही नारे के फोन पे लगातार नोटिफिकेशन आने लगती है, जिसकी वजह से जो साकुरा है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर। फिर वो कहता है कि यहाँ तो दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो सुगी होता है वो कहता है कि मैं खोलता हूँ, और वो उस दरवाजे को पकड़ के खींचना स्टार्ट कर देता है। सारे के सारे लोग देख ही रहे होते हैं, लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं रहा होता है। तभी जो उसको गुस्सा आ जाता है तो वो एक साइड में लात मारता है दरवाजे पे, और वो दरवाजे का लॉक जो होता है वो टूट जाता है। तो यहाँ पर सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, और तभी सकुरा बोलता है कि चलो अब अंदर चलते हैं। तो हमारी पूरी प्रूफिन गैंग जो होती है वो अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो लोग देख रहे होते हैं कहाँ पर। तभी नील के हमें काफी सारे लड़के देखने के लिए मिलते हैं कि जो कि नगाटो को पीट रहे होते हैं। तब तक यहाँ पर एंजाई जो होता है वो गुस्से में आगे की तरफ आ जाता है, और वो कहता है कि मैं, तभी साकुरा उसे रोक देता है और वो कहता है कि ओए नगाटो को हमें वापस कर दे। तो वो कहता है कि अभी नहीं, अभी तो इसकी थूत पीटनी और भी ज्यादा बाकी है। और कहता है कि तू ये कह के मुझे गुस्सा दिला रहा, और तुझे पता है ना गुस्सा आएगा तो तू नहीं बचेगा। तो वो कहता है ओहो ब्रूफिन, तू तो ब्रूफिन की टीम का मेंबर है लग रहा है देखने में। अच्छा तुम तो लोगों को बचाते, तो यहाँ पर क्या करने आए हो? चलो अगर तुम्हें लड़ना है तो थोड़ा सा फनी कर लेते हैं, लोगो आ जाओ। और भाई इतने सारे बॉयज आ जाते हैं वहां पर कि हमारी टीम जो होती है उसके सामने बिल्कुल छोटी लग रही होती है। हमारे काफी सारे लोग जो होते हैं वो डर रहे होते हैं। तभी जो हमारे साओ, सुगी, सुगा, मित्सुकी होते हैं वो कह रहे होते हैं अरे डरने की क्या बात है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम लोग अकेले ही इसे संभाल लेंगे। तब तक यहाँ पर जो साकुरा होता है कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो तुम हट जाओ, मैं अकेला इनकी बॉल फाड़ दूंगा। तो कहता है बॉल क्या, सोकर खेल रहे हैं अपन लोग? तब तक बाकी लोग भी बोल रहे थे सोकर ही खेलना, चलो खेलते हैं थोड़ा सा। तब तक हमें देखने मिलता है जो नील का मेंबर होता है वो कहता है चार्ज। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नील की पूरी गैंग जो होती है वो लकड़ी बल्ले सब लेकर चार्ज कर देती है। हमारी गैंग भी इधर से पूरी चार्ज कर देती है उन लोगों के ऊपर। हमारी गैंग जो होती है वो बिल्कुल एक टीम की तरफ फाइट कर रही होती है, लेकिन दूसरी टीम जो है वो बस ब्रूटली फाइट कर रही होती है। हमें देखने को मिलता है कि जो मित्सुकी है उसको तो बंदे टच भी नहीं कर पा रहे होते, वो थड़ थड़ घूसे मार रहा होता है। इधर से सो भी अपने बचाव के साथ थड़ थड़ मार रहा होता है, और वो नायरे जो है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि जो नायरे है वो फाइट करने में इतना अच्छा है नहीं इस वजह से। बाकी हमारे जो मेंबर्स हैं एलिट वो भी अच्छा फाइट कर रहे होते हैं। तो जो नील का बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ओहो ये 5 बंदे काफी ज्यादा मजबूत है, बाकी लड़के काफी कमजोर हैं इनके मुकाबले। तब तक जो सकुरा होता है वो कहता है कि एनाइज चल। तब तक सारी टीम जो हमारी होती है वो क्लियर करने लगती है पाथ को, कि साकुरा और एनाइज जो है वो सीधा नगोटो की तरफ पहुंच सके। यहाँ से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एनाइज जो होता है वो आ रहा होता है और नगोटो उसे देख रहा होता है। तभी साकुरा के ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है, और एनाइज जो है वो सीधा पहुंच जाता है लीडर के पास। और जैसे ही वो नील के लीडर के ऊपर पंच करता है तो वो बंदा जो होता है उसको डॉच करता है, फिर से वो पंच करता है उसको डॉच करता है, तभी उसका हाथ वो पकड़ के उसके मुंह पर लात मारता है, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि एनाइज जो है वो नॉक आउट हो चुका हुआ है। वो ब्लैक आउट होकर वो सीढ़ियों पर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे साकुरा उसको बचाता है तब तक हम देखते हैं एक और बंदा एंटर कर जाता है यहाँ पर, और साकुरा के ऊपर जो लोहे का पाइप होता है उससे हमला करता है। तब तो वो कहता है अबे तू कौन है अब? तब तक हमें देखने को मिलता है कि जो नील का लीडर होता है वो कह रहा होता है कि चलो बच्चों अब तुम लोगों की बारी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पांचों एलिट कैरेक्टर्स के पास पांचों एलिट कैरेक्टर्स आ जाते हैं फाइट करने के लिए। यहाँ पर साकुरा जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या है तू? तब तक हमें अलग अलग इन सब लोगों के नाम देखने को मिलते हैं। जो साकुरा से फाइट कर रहा है उसका नाम है कोंगो, जो सुगो से फाइट कर रहा है वो क्रिशिमा, जो सुगी से फाइट कर रहा है उसका नाम है मोगोगामी, और जो मिस्सी से फाइट कर रहा है उसका नाम है कागा, और जो साओ से फाइट कर रहा है वो है टोने। और वो कह रहा होता है कि अबे तू इस बच्चे को क्यों बचा रहा है अपना अकेला फाइट करना? तो कहते हैं कि मैं ऐसे ही फाइट ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारे लोग जो होते हैं वो फाइट करने के लिए फिर से तैयार हो चुके होते हैं। जो ये टीम है ये काफी ताकतवर है। साकुरा जो होता है वो बंदे के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पीछे से एक बंदा आता है और उसके ऊपर फल मार देता है, जिससे कि साकुरा जो होता है वो थोड़ा सा हिल जाता है। वो कहता है कि मैंने बोला था ना ध्यान दे। तब तक हम लोग देखते हैं साकुरा का खून बहना स्टार्ट हो चुका होता है। हमारी जो पूरी टीम होती है अब वो तितर बितर होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, क्योंकि अब ये जो है एलिट मेंबर्स हमारे लोगों की मदद नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही होती है।
हमारी पूरी टीम पिट रही होती है अब, और हमारे एलिट मेंबर फंसे पड़े हैं लड़ाई में। तब तक जो नेरी होता है वो कह रहा होता है कि मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मैं हमेशा इन लोगों के पीछे रह जाता हूँ। मैंने 1-on-1 फाइट भी नहीं कर पाया था पिछली बार ड्रैगन के साथ, लेकिन इस बार मैं अकेला फाइट करूंगा। और वो नारे को छोड़ के वहां से भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो नारे के साथ फाइट कर रहा था वो उसको निकलने नहीं देता टोने। और तब तक हमें देखने मिलता है कि हमारे एक ब्रूफिन के बंदे को मारने वाले ही थे 2 बंदे मिलके। तब तक नारे जो होता है जाके उसे बचा लेता है। तब तक वो कहता है अबे कीड़े तू, और फिर उसके ऊपर एक धैर्य लात मार देता है जिससे कि वो नॉकआउट हो जाता है घूमता हुआ। साकुरा जो होता है उसे बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जो साकुरा का अपोनेंट होता है वो उसको एकदम ही आके वहां पर रोक लेता है। तब तक एक बंदा जो होता है वो बल्ला लेके यहाँ से मारने वाला होता है, जो कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। तभी अचानक से एकदम ही बहुत तेजी से बूम होता है। सब लोग कहते हैं ये क्या हुआ। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काजी जो है वो यहाँ पर आ चुका होता है अपने 2 मेंबरों के साथ, जिनका नाम है ओनोमोटो और कसुमी। वो वहां पर आ जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि तुम लोग तो ठीक हो ना। तो वो कहते हैं हाँ हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तब तक जो लोग होते हैं नील के, वो कह रहे होते हैं कि ओए कैंजी, ये तो वही बंदा है कैंडी और हेडफोन वाला। ये इसके बारे में सुना है कि ये जब पागल हो जाता है तो सारे लोगों को तोड़ता चला जाता है, देखता भी नहीं कौन कहाँ पर है। तब तक जो नील का बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ओहो ब्रूफिन के बंदे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने सुना है तुम तो लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, तो तुम इसको लड़के को क्यों बता रहे हो। इस आइजन का तो पर्सनल मैटर है, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो जितने भी जो ब्रूफिन के बंदे होते हैं वो सब इस चीज के बारे में सोचने लगते हैं कि क्या बात तो सही कह रहा है ये। तब तक जो केंजी होता है वो कह रहा हो शट अप, तुझे पता है ना तूने क्या कहा। तूने कहा कि हम ब्रूफिन के लोग हैं, वो लोगों को बचाते हैं। तो लोगों में जो है वो नगाटो भी आता है, और नगाटो मेरे दोस्त एनजी का दोस्त है, और एनजी का दोस्त मतलब मेरा दोस्त है। तो यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, क्योंकि ब्रूफिन लोगों को प्रोटेक्ट करती है। तब तक यहाँ पर जितने भी नील के बंदे होते हैं सब कह रहे होते हैं अच्छा। तब तक यहाँ पर कोई भी बंदा उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता, तो नील का जो बॉस होता है वो कह रहा होता है कि नगाटो जैसी हालत कर दूंगा मैं तुम लोगों की, इनके ऊपर हमला करो। ये 3 ही लोग तो आए हैं। तब तो हम लोग देखते हैं कि नील के लोग हमला करते हैं। कुशोमी और एनोमोटो जो है वो सिंपली आराम से इन सबको संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ जो केंजी होता है वो जा रहा होता है बॉस की तरफ। इधर से जो कुसुमी होता है वो आ जाता है नेजी को बाहर लेके, और वो कह रहा होता है कि तू यहाँ पर रेस्ट कर। नेजी जो होता है वो लान तान कर रहा होता है अपने ऊपर। यहाँ पर हमारे जितने भी फाइटर्स होते हैं अब वो कह रहे होते हैं कि अब तो हम आराम से फाइट कर पाएंगे। हमारे सारे एलिट फाइटर्स जो होते हैं वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से केंजी जो होता है वो एनाइज के पास जाता है और उसको बोलता है कि तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले। वो रेस्ट कर रहा होता है। तब तक वो ऊपर की तरफ चढ़ ही रहा होता है। साकुरा जो होता है वो फाइट कर ही रहा होता है। तब तक साकुरा बोलता है कि मुझे उससे फाइट करना है, और इधर से साकुरा और इधर से जो बंदा है उसके बीच में लड़ाई होने वाली होती है। तब तक केंजी वहां बीच में आ जाता है। वो कहता है क्या बोला तू। तब तक जो कोंगो होता है वो उसके ऊपर हमला करता है। तब तक भाई वो एकदम ही लात मारता है, वो पीछे हट जाता है। वो कहता है क्या बंदा है ये। तब तक केंजी कहता है कि मैं इससे बात करने के लिए हूँ, तेरे से नहीं। तू क्या बोला, तू उससे फाइट करना चाहता है। तो कहता है हाँ मैं फाइट करना चाहता हूँ। तुझे पता है तू इस बंदे से जो जीत नहीं पा रहा, जो उससे भी लोअर लेवल पे, तो उससे जीतेगा। तुझे अपनी टीम संभाली तो जानी रही, तू फाइट करेगा। तेरे को कैसा लीडर बनाया है समझ में भी आया। तो कहता है कि मैं फाइट करना चाहता हूँ ना, फिर भी। तो कहता है तू इसको हरा फिर आ, जब तक मैं इसको संभालता हूँ। तो कहता है अच्छा। तो वो कहता है कि मैं उसके नाक तोड़ना चाहता था। कोई बात नहीं मैं तेरे लिए तोड़ दूंगा। लगभग 10 बार उसके नाक पर घूंसे मारी हो। तो कहता है ठीक है मैं इसको ही कंसीडर करके उसकी नाक तोड़ता हूँ आज। इधर से केंजी चला जाता, साकुरा अपने आप को पंच मारता और कहता है कि मैं क्या सोच रहा था। तब तो वो सामने वाला कहता है अबे क्यों पीट रहा अपने आपको, मैं पीटता हूँ ना। तो कहता है अब मैं सीरियस हूँ। काजी होता है वो धीरे धीरे करके सेकंड फ्लोर पे चढ़ रहा होता है, और इधर से जो नील का बंदा होता है बॉस, वो उसको बोल रहा होता है कि और फाइनली मॉन्स्टर आ चुका है। मैंने देखा था तूने अपने ही बंदे को पंच मार दिया, ये किस बात के लिए। तो वो कह रहा था क्योंकि मैं उसे होश में लाना चाहता था और कुछ नहीं। तभी जो बॉस होता है वो नागट्टू को नीचे की तरफ फेंकता है और बोलता है कि तू इसको बचाने के लिए आया है। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहते तेरी टीम बहुत छोटी पड़ रही है। तुम लोग क्या कहते थे, तुम तो शहर के रखवाले हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि शहर के रखवाले का मतलब ये होता है कि हर एक जगह की, हर एक इंसान की रखवाली करना। तो मैं अपने दोस्त की रखवाली करने के लिए आया हूँ। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि बॉस कहता है कि तू मुझे इस रूप में तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, अपना वो बीस्ट निकालना बाहर। तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है उसकी। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि साकुरा जो होता है वो काफी ज्यादा फ्यूरियस हो चुका होता है और वाइड हो चुका है। वो अकेला बंदा सब लोगों को पीट रहा होता है, और साथ ही में जब पूरे पूरे गैंग 4-4 5-5 बंदे बन के आ रहे होते हैं, उनको भी तोड़े तोड़े जा रहा होता है बिना नॉन स्टॉप। बहुत ही बुरे तरीके से बजा रहा होता है। यहाँ तक कि जो बाद में जो नील के बंदे भी फाइट करने के लिए आए थे एलिट वाले, उन लोगों के भी पैर कांपने स्टार्ट हो चुके होते हैं। इधर से तभी एक घूसा और एक लात में जो एलिट होता है उसको खेल खत्म कर देता है। तो जो दूसरा एलिट होता है हमारे सूगे से फाइट कर रहा होता है, वो उसके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा होता है। तो वो कहता है डॉज क्यों कर रहा है तो केवल मार तो सही। तो कहता है कि नहीं मेरी यही टेक्निक है। इतने में हम सूगी को भी देखते हैं जिसको थोड़ी सी फाइट करने में तकलीफ हो रही होती है, और वो कह रहा होता है कि तू ताकतवर बंदा था, हम एलिट के सामने तू टिक भी नहीं सकता। इधर से सूगी जो होता है वो थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब तक उसके 2 समरसॉल्ट और एक किक पड़ जाती है जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है। तभी जो सूगे होता है वो उसको अपने अपोनेंट का हाथ पकड़ लेता है और जमीन में दे के मारता है, और कहता है कि अब दिखाता हूँ तुझे पावर। उंगलियां चटकाता और भाई मारने के लिए तैयार। इधर से हम लोग सूगी को भी देखते हैं जो कि अब खड़ा हो चुका होता है और कह रहा होता है कि अब दिखाता हूँ, और एक लात मार के जमीन में गिरा देता अपने अपोनेंट को। इतने में हम लोग देखते हैं हमारे जितने भी अपोनेंट होते हैं एलिट क्लास के,
वो उस दीवार में घुस चुके होते हैं और हमारे यहाँ पे सूगे और सूगी दोनों ने अपने अपने अपोनेंट के ऊपर पंच और लातों की बारिश कर दी होती है, जिससे कि वो लोग सो चुके होते हैं। इधर से दोनों के दोनों स्टैंड टॉल कर रहे होते हैं और कुछ बंदे उड़ते हुए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि जो मित्सुकी है उसने बंदे को उड़ा उड़ा के फेंकना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो टोगा मतलब एलिट है वो कह रहा होता है कि तू बस मेरे अटैकों को डॉच करेगा, अटैक नहीं करेगा। तो कहता है कि मेरे को इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है, तेरे जैसे कमजोर फाइटर के ऊपर मैं अपनी ताकत क्यों वेस्ट करूं। भाई उस बंदे का खून खोल जाता है और वो सीधा हमला करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी मित्सुई को हल्का सा फ्रैक्च पड़ जाता है, जिससे कि भाई अब पहली बार मैंने उसको थोड़ा सा सीरियस देखा। वो अपने कपड़ों को पहनता है तो वो कह रहा होता है कि फाइनली अब तो सीरियस हो गया। तो कह रहा है कि नहीं यार, तेरे साथ बच्चों की तरह लड़ना मेरे को पसंद नहीं आ रहा और मैं तेरे से लड़ना भी नहीं चाहता। सही बताऊं तू बहुत कमजोर है मेरे लिए। लेकिन तभी वो बंदा भाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, अटैक करता है। लेकिन तभी हम मिसुई को देखते हैं जो कि उसके कंधे पर हल्का सा टच करता है। तो कहता है अबे ये क्या था। लेकिन तभी हम लोग क्या देखते हैं, वो बंदा सो चुका है। मतलब मिसुई ये बंदा कुछ मिस्ट्री है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हमारे नॉर्मल क्रू है वो फाइट कर रहा होता है नील से। लेकिन हमारे क्रू के ऊपर वो लोग गैंग कर रहे थे, मतलब कि वो एक बंदे के ऊपर तीन तीन चार चार बंदे चढ़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अपर क्लास है मतलब एलिट है हमारी भी, वो आ चुके होते हैं और हमारे जो नॉर्मल बंदे हैं उन लोगों की मदद कर रहे होते हैं। इधर से साकुरा भी आ जाता है क्योंकि उसने भी काफी सारे बंदों को पीट दिया होता है। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि इधर से सारे के सारे नील के बंदे जो होते हैं अब धराशायी हो चुके हैं। हमारे लोग जो होते हैं वो स्टैंड टोल कर रहे होते हैं। तब तक एक बंदा उनके ऊपर हमला करता है, तब पीछे से एक बंदा उड़ के आता है। तो हमें पता क्या चलता है कि जो शव है वो यहाँ पर आ चुका होता है और वो यहाँ पर एक बंदे को उड़ा के फेंक के मारा था और उसको जमीन में गाड़ के उसके ऊपर दो तीन पंच देता और फिर आखिरी में उसको खत्म करने वाला ही होता है। लेकिन तभी तक यहाँ पर साकुरा आ जाता है और वो बोलता है कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है शव। तो वो कहता है कि हाथ छोड़। तो वो कहता है कि मैंने तुझे बोला ना रुकने के लिए। तो कह रहे अरे साकुरा मैं तो यार उसको बस हल्का सा मार रहा था कि वो वापस उठ के अटैक ना कर सके। तू भी इतना डर क्यों रहा है, मैं इतना पागल थोड़ी हूँ कि लोगों को मारूंगा जान से। भाई ये बड़ा अजीब बंदा है। इधर से बाकी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कांजी है और बॉस है उसके बीच में फाइट होना स्टार्ट हो चुकी होती है। हमारे कांजी की भी काफी ज्यादा चोटें लग चुकी होती है। लेकिन जो बॉस होता है उसके हाथ से अभी तक बेसबॉल बैट नहीं गया होता। वो कह रहा होता है कि मैं उस बंदे को काफी एडमायर करता था जो कि अपने नाम में, अपने एलिट टाइम में, अपने पीक टाइम में कांजी द मॉन्स्टर द बीस्ट कहलाया जाता था। तू तो वो नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, जब मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता हूँ तो मैं बीस्ट बन जाता हूँ। लेकिन मुझे जरूरत नहीं है उस चीज की। जब से मैं अपने ऐसे एलिट लोगों से मिला हूँ तो मुझे समझ में आया है कि केवल मैं ही नहीं हूँ इस दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर। इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करके फाइट करता हूँ अब। तब तक जो बॉस होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तू अब बीस्ट पॉइंट दिखा अपना। हमें देखने मिलता है वो कांजी के ऊपर बैक टू बैक हमले कर रहा होता है। कांजी जो होता है वो ब्लॉक भी कर रहा होता है, साथ ही साथ अटैक भी कर रहा होता है। अटैक और डिफेंस दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। इधर से जो बॉस होता है वो काफी ज्यादा चोट पहुंचा चुका होता है कांजी को, पता नहीं कैसे। इतने में हम लोग देखने के लिए मिलता है कि वो पूरा का पूरा ताकत लगा के कांजी के ऊपर हमला करता है और कांजी के सर पर बल्ला दे के मार भी देता है। और उसकी वजह से कांजी का खून बहना स्टार्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो एकदम फ्यूरियस हो जाता है और एक पंच में ही बंदे को उड़ा देता है। तो कहते हैं कि हाँ तू वही पुराना कांजी है जिसको मैं बुला रहा था। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है एक और पंच पड़ता है। वो कह रहा था कि बीस्ट भारा। तब तक एक और पंच पड़ता और एक और पंच पड़ता, एक और पंच पड़ता और जमीन में उसको गिरा के बाद उसके मुंह पर दो तीन देता और वो कहता कि मार मुझे अपना बीस्ट जगह। लेकिन तभी कांजी कहता है तेरा खेल खत्म हो चुका है, तेरे लोग हार चुके हैं, जरूरत नहीं मुझे। तब तक हमारे दो एलिट आ जाते हैं, कांजी का हाथ पकड़ते आसमान में उठाते हमारे फ्लूइंग के सारे बंदे खुश, क्योंकि अब जीत हमारी हो चुकी है। लेकिन साकुरा जो होता है वो खुश नहीं हो रहा होता। इधर से तभी आवाज आती है उठो उठो। और हमें क्या पता चलता है कि जो एंजाई होता है उसको होश में लाया होता, क्योंकि वो फाइट के स्टार्टिंग में ही हो गया था फ्लैट। तो फिर बताया जाता है कि फाइट खत्म हो चुकी है। वो कहता है कि अच्छा नगाटो कहाँ है। तब तक नगाटो को वो लोग आगे की तरफ फेंक देते हैं। नगाटो जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने क्यों किया, क्यों किया ये। तो वो कहता है क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। वो रोने लगता है और वो कह रहा होता है कि मैंने इसलिए भी किया क्योंकि मुझे तेरी फ्रेंड ने बोला था, मतलब जो इनकी फीमेल फ्रेंड है उसने। और साकुरा बोलता है कि तू टेंशन मत ले, सब लोग तेरे साथ हैं नगाटो। इतने में ही हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और नगाटो जो होता है उसके अंदर अचानक से एक पावर का ब्लास्ट होता है, मतलब कि खुशी होगा। और वो सीधा गले लग जाता है एंजाई के और वो खुश हो जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर पास्ट देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो हमारा नगाटो होता है वो काम कर रहा होता है, काम से जा रहा होता है। तब तक ब्रिज के नीचे कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो उनको इग्नोर करके जा रहा होता है। लेकिन तब तक उसे याद आता है कि एंजाई जो था वो उसको मदद करता था जब भी कोई ताकतवर उसे परेशान करता था। तो वो उन सारे लड़कों से फाइट करने लगता है, लेकिन वो पिट जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बॉस है मतलब टॉने, वो यहाँ पर आ जाता है और सारे बंदों को पीटना स्टार्ट कर देता है। तो वो कह रहा है यार ये कितना कूल बंदा है, तो छोटे बच्चे को भी भेज देते हैं। तो जो बॉस होता है वो कह रहा होता है कि तू काफी कूल है यार। तो वो कहता है अच्छा। तो वो कहता है मैं तेरे जैसे बंदों को चाहता हूँ जो लोगों की मदद करे, तो तू क्या मेरे साथ जुड़ना चाहेगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है नागाटो जो होता है वो नील के बेस पे पहुंच चुका होता है और वहां पर वो कह रहा होता है कि तेरे जैसे लोगों का स्वागत है यहाँ पर। तब तक दो बंदे हम लोगों को देखने मिलते हैं, जो कि एलिट होता है बंदे को मार रहा होता है।
कि तू इतने कम पैसे क्यों लेकर आया। वो कहता है ये क्या चल रहा है। तो कहता है कि हम लोगों को मजबूर करते हैं पैसों के लिए। जैसे ही नागोटो भागने की कोशिश करता है तब तक उसको एक लात पड़ती है और वो भी जमीन में। वो कह रहा होता है कि जब कोई यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाता, और इस वजह से नागोटो यहाँ पर फंस चुका था। इसको हर रोज पीटा जाता था कि आज तुझे 1,000 येन लेकर आनी है, आज 5,000 येन लेकर आनी है, आज 10,000 येन लेकर आनी है। मतलब वो चोरी करे, मर्डर करे, कुछ भी करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसे लाने हैं। जिसकी वजह से हम लोगों को देखने मिलता है कि नागाटो जो होता है वो लोगों के पर्स वर्स भी चुराना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से नागाटो को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। और वो कह रहा होता है कि उसी के बाद तूने मुझे देखा था एंजाई, और ये इतना बड़ा मसला हो गया, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। तो वो कहता है एंजाई इधर से, अरे माफी क्यों मांग रहा है, तू पागल है क्या। और वो रोने लगता है तो उसको वो गले लगा लेता है। और फिर वो कह रहा होता है कि हम लोग तेरे साथ हमेशा थे, तू हमेशा से मेरे से ऊपर था, मैं तुझे हमेशा एलिट समझता था, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और वो दोनों के दोनों गले लग के रोना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो नायरे होता है वो अभी सुगी की कमर पे बैठा होता है, और वो कह रहा होता है कि क्या हुआ, फाइट खत्म हो गई। तो कह रहा है हाँ फाइट खत्म हो गई। इतने में वो कह रहा होता है कि अरे यार मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। तब तक जो साओ होता है वो कह रहा होता है कि ये तूने इतना बेवकूफी वाला मूव किया था ना, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन ठीक है, तू ठीक है, मुझे बस उतनी खुश है। इधर से वो कह रहा होता है कि साकुरा कहाँ है। तो कह रहा था पीछे। तब तक वो उसको दिखता है तो वो मुंह फेर लेता है साकुरा उसको देख के। तो कह रहा था कि क्या हुआ साकुरा। तो कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं बचा पाया। मैं किस तरीके का लीडर हूँ जब मैं अपने लोगों को ही नहीं बचा पा रहा। तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है अपने आप से, क्योंकि कांजी ने आके सब लोगों को बचाया। तो सारे लोग बोल रहे होते कि अरे नहीं, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैं इतना ताकतवर नहीं, मैं फाइटर नहीं, ये नहीं वो नहीं। इतने में हम लोगों को देखने मिलता है सारे के सारे बंदे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वो कह रहे होते कि हम तेरे साथ हैं, हम भी तेरे मेंबर्स थे ना, इस वजह से हम लोग हार गए, तू टेंशन मत ले, हम सारे एक साथ हैं। इधर से कांजी और अपने लोगों के साथ जा रहा होता है। तो वो कह रहे होते हैं कि ओए कांजी, तूने भी अच्छा काम किया है, वैसे अब उस बॉस का क्या करना है। तो वो कह रहे होते कि बॉस, वो बॉस नहीं था, कोई और है, और वो हमें आगे पता चलेगा। अच्छा सही है भाई। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन लोगों को पार्टी करने के लिए बुलाया होता है हाजिमे उमेमेयान है, मतलब जो इनका एलिट है, मतलब हाजिमे बोलते हैं। तो इसने बुलाया होता है इन लोगों को खाना पीने के लिए, और वो फिर सारे के सारे उसके सामने बैठे होते हैं चुपचाप। वो कहता है खाना तो खाओ। तो कोई भी खाना नहीं खा रहा होता, वो खाना खाना स्टार्ट कर देता खुद ही। वो कह रहे होते हैं कि मुझे माफ कर देना। तभी नागाटो उससे माफी मांगना स्टार्ट कर देता है, और सारे लोग एक दूसरे से माफी मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कहता है कि नागाटो एक काम करना, ये ले प्लेट, खाना खा। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो। तो कहता है मैंने बोला ना खाना खा। तो वो खाना खाता है तो वो रोने लगता है, और खाना खाते खाते रोते रोते वो बोलना स्टार्ट करता है। तभी हाजिमे उसे बोलता है कि सुन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती है कि तुम लोगों ने अपने पर्सनल मैटर को इसमें लेकर आया, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नागोटो भी मेरे दोस्त का दोस्त है तो वो मेरा भी दोस्त है। तो मेरे दोस्त को कोई तकलीफ पहुंचाए मुझे पसंद नहीं। इधर से साकुरा जो होता है वो डिसअपॉइंट हो रखा होता है। तो हाजिमे कहता है अबे इसको क्या हो गया अब। तो सारे लोग बताना स्टार्ट करते हैं कि क्या किस वजह से ये डिसअपॉइंट है। तो वो कह रहा है साकुरा तू टेंशन क्यों ले रहा है, तुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तू अपने लोगों को पसंद करता है। और साकुरा एकदम ही समझ में आ जाता है और एकदम ही लड़पड़ाता है। तो सारे के सारे बंदे एक दूसरे से खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर तो वो कहता है चलो ठीक है, तुम लोग जाओ अपना पार्टी शार्टी करो, बाद में मिलते हैं। वो उन लोगों को भेज देता है, सारे के सारे लोग जो होते हैं वो चले जाते हैं, और ये अपनी भी पार्टी अपनी चालू रखे हुआ है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नगाटो जो होता है और एंजाई के साथ साकुरा के साथ उस लड़की के पास पहुंच जाता है, और वो लड़की जो होती है उसको देख के रोने लगती है, और वो कह रही होती है कि फाइनली तू वापस आ गया नगाटो। और तीनों के तीनों मिलते हैं और फिर तीनों के तीनों साकुरा को थैंक्स करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा पूरा गैंग जो होता है वो बैठ के खा पी रहा होता है, और वो लोग कह रहे होते हैं कि हम अच्छा अच्छा खाना खाना होगा जिसकी वजह से हम अच्छे से ठीक हो जाएं। तो दो एंजाइन वगैरह ये सारे तो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी जो नायरे होता है वो कह रहा होता है कि यार सकुरा नहीं दिख रहा है। तब तो वो लोग कह रहे होते हैं कि हाँ यार काफी टाइम हो गया अभी तक नहीं आया, लंच का समय चल रहा है। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि कहीं उसकी तबीयत वबीयत तो खराब नहीं है। तो नायरे जो होता है वो फोन करता है तो पता क्या चलता है कि उधर से उसने तुरंत ही बोल के हैंग अप कर दिया होता है। तो वो कहता है कि उसकी आवाज तो ऐसी लग रही थी जैसे कि वो बीमार है, और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से फिर हम देखते हैं जो शाओ और नारे होते हैं वो लोग चलते हुए जा रहे होते हैं साकुरा के घर की तरफ, जिसके अंदर नारे बोल रहा होता है कि ये तो काफी पास रहता है, अच्छा हो सकता है ऐसा जिसकी फैमिली और ये सारे के सारे यहाँ पर शिफ्ट कर गए हों, चलो हमारे लिए तो अच्छा ही हम पास में ही है। और जैसे ही वो लोग उसके रेसिडेंट पर पहुंचते हैं तो देखने के लिए कम मिलता है कि एक हॉन्टेड हाउस होता है। शाओ जो होता है वो कहता है ये तो मजेदार है यार, यहाँ पर तो हॉन्टेड हाउस भी है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि केवल उसमें एक ही रूम है, मतलब एक ही बिल्डिंग है वो। तो इधर से साउ और नारे जो होते हैं वो सीधा उसके दरवाजे पे आ जाते हैं, और साउ उसका दरवाजा खोल देता है। नारे उसे मना कर रहा होता है कि यार ये तो बदतमीजी है, तू ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकता है बिना कुछ बोले। तो वो कह रहा होता है कि अबे तू पागल हो चुका है, देख रहा है क्या, सब कुछ अंधेरा हो रखा है, लाइट बंद है, सब कुछ सुनसान हो रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि साकुरा हो तो नहीं गया। तो वो एकदम ही वो डर जाता है, और हाँ यार हो सकता है कि वो मर गया हो। लेकिन तभी साकुरा जो होता है इतना सारा शोर सुनने के बाद वहां पर चिल्लाते हुए आ जाता है कि अबे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्यों घुस रहे हो मेरे घर में। तब तक हमें देखने के लिए क्या मिलता है, साउ जो होता है वो उसको पकड़ लेता है साकुरा को, और नारे जो होता है वो धीरे धीरे समझाना स्टार्ट कर देता है कि अरे हम तो तुझे देखने आए थे, क्योंकि मैंने तेरी आवाज सुनी थी तो मुझे लगा तू बीमार है, तो इस वजह से तेरी थोड़ी सी मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो वो कहता है कि चलो ठीक है तुम आ गए तो अंदर आ जाओ। तो जैसे ही वो कमरे में जाते हैं तो हम एक छोटा सा कमरा देखते हैं जिसके अंदर बस एक बिस्तर लगा हुआ है, कपड़े लटके हुए हैं, और एक फोन और चार्जर और एक कैबिनेट पड़ा हुआ है, मतलब कि कार्टन।
इधर से हम लोग देखते हैं कि साकुरा फिर से जाके चुपचाप उसके अंदर सो जाता है और वो अपने लोगों से कुछ भी बातें नहीं कर रहा होता। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि तू साकुरा ठीक तो है ना? तो वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कह रहे होते हैं कि तेरे लिए खाने पाने के लिए चीजें ले आए हम। तो वो कहते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। तो वो कहने लगता है नारे कि यार सब लोगों को तेरी काफी ज्यादा चिंता हो रही है, जिसकी वजह से बाकी सारे लोगों ने हम लोगों से बोला था कि तेरे लिए कुछ सामान लेके जाएं, तो हम तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आए हैं जिससे कि तू थोड़ा बेटर फील करेगा। और तूने मेडिसिन वगैरह ली है नहीं ली? तो वो यहाँ पर बस सिंपल एक लाइन बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मैं आराम करूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। इतने में जो साव होता है वो कहता है कि नारे चल यहाँ से चलते हैं। हमें देखने को मिलता है कि वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो जो नारे होता है तभी तो वो साव से कहता है कि तुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए? तो वो कहता है कि सुन, उसको अकेले रहने दे थोड़ी देर, जैसे उसने बोला। तुझे पता है ना हमारे पास फ़ोन है, तो हम कभी भी उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर उसे कोई परेशानी होगी तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर लेगा। टेक्नोलॉजी में तेरे से ऊपर कोई है भी नहीं। तो वो कहता है कि मैं समझ गया। तो वो कहने लगता है उसके बाद कि जो साकुरा है वो हमेशा से अकेला रहा है, तो इसके लिए ये जो दोस्ती वगैरह, ये प्यार मोहब्बत है, ये थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा डिस्टर्ब भी है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों को उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए जिससे कि वो ठीक होने लगे, तो वो अपना आप ठीक हो जाएगा। अगर कल दिक्कत होगी तो अपन लोग सब वापस आ जाएंगे। तो वो कहने लगता है नारे कि ठीक है जैसे तूने बोला। लेकिन तभी हम उनके पीछे एक पैर देखते हैं जिसके अंदर फिर सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो साकुरा होता है वो पानी की बोतलों को देखता है जिसमें खाली होती है वो। तो वो खाने की तरफ बढ़ता है जो बैग्स लेकर आए थे, जिसके अंदर वहाँ पर बहुत सारा खाना होता है और सारे के सारे दोस्तों ने उसको वेल विशेष लिखी होती हैं जिसकी की दुआ करी होती है उसके लिए, तो ठीक हो जाए, ये हो जाए। तो वो जैसे ही वो चीज़ करता है तो उसका ट्रॉमा वापस रियलाइज हो जाता है कि किस तरीके से सारे लोग उसके साथ अच्छे से रह रहे हैं। और यहाँ पर कि वही ने भी उससे बोला था कि तू इसलिए जाम हो गया था क्योंकि तू अपने दोस्तों को पसंद करता है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो पानी वानी पीता भी है, वो कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है एक दरवाजा खुलता है, वो भी डर जाता है कि इतनी रात को कौन आ गया। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि कोठा जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है और वो एकदम ही डर जाता है उसे देख के। तो फिर वो उसको खाने के लिए ऑफर कर देती है, उसके लिए खाना वाना लेके आती है एग की सब्जी के। तो वहाँ पर वो देती है, वो खाता है तो वो जल जाता है वो, क्योंकि काफी ज्यादा गर्म होता है। तो वो कह रही होती है कि तू केवल इतने से इलाके में रहता है, वाह, और इतना कम सामान है तेरा, तो काफी मिनिमलिस्टिक काम है। तो वो कहता है अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तब तक वो कह रहा होता है कि सब लोग तेरी काफी ज्यादा चिंता कर रहे हैं और तूने अभी तक मेडिसिन दवाई वाई कुछ नहीं ली। तभी वो एक गर्म पट्टी होती है उसके सर पर दिमाग मार होती है भटक देने से, और फिर उसको पानी वानी देती है कि ले पानी वानी पी। पानी वानी पीता है तो एकदम ही वो बोल देती है कि मुझे पता है तो फाइट में जाम हो गया था। तो एकदम ही वो कहता है तुझे किसने बताया? तो कहता है कि उमे ने है। तो वो कहता है अरे बहुत बदमाश। लेकिन फिर वो बोलने लगती है कि साकुरा ये कोई बुरी बात नहीं है कि हम लोग दूसरे पे रिलाई करें। तो वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो उसका खाना छीन लेती है, बोलती कि मुझे पता है कि तू खाना बना सकता है, हमारे दोस्तों को पता है तू मेडिसिन भी ले सकता है, सारा काम कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं कि दूसरों पे रिलाई करना जरूरी है साकुरा। तो वो उसको समझा रहा होता है जैसे कि कांजी ने किया था। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है कि वो उससे खाना वापस दे देती है और वो खाना स्टार्ट कर देता है। तो वो बताने लगते हैं कि ऐसा कोई भी काम या कोई भी बंदा नहीं है जो अपने आप से कर सके, यहाँ तक कि उमे भी। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अगला दिन, जिसके अंदर जो साकुरा होता है वो मेडिसिन वगैरह लेके मुंह धो गए, अपना बिल्कुल तैयार व्यार होकर आ चुका होता है सेकंड क्लास की तरफ, जिसके अंदर वो काजी से मिलने के लिए आया होता है। जैसे ही साकुरा उसको बुलाता है बातचीत करने के लिए, सारे बंदे निकल आते हैं सेकंड क्लास के। वो कह रहे होते हैं ओहो भाई छोटी क्लास के बच्चों को सिखा रहा है, बहुत बढ़िया भाई। क्योंकि ये लोग शर्माते हैं इस चीज़ को लेके कि अपर क्लास लोअर क्लास से बात करने में। तो तभी जो काजी होता है वो अपने फाइटर्स को बुला लेता है और सब लोगों को मार के अंदर घुसेड़ देता है। इधर से फिर साकुरा जो होता है वो उससे बात करना स्टार्ट कर देता है कि काजी तुझे पता है ना हमारी फाइट कैसे हुई है, मैं उसमें जाम हो गया था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तू कैसे रिलाई हो सकता है दूसरे लोगों के ऊपर, तू तो इतना स्ट्रांग है, मुझे भी ये कोटा ने ये बात बोली तो मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो वो कहने लगता है कि अच्छा तुझे समझ में नहीं आ रहा, देख फाइटिंग करना कोई अलग बात नहीं है, हर कोई किसी पर रिलाई होता है, जैसे कि मैं तुझे समझाता हूँ। तो वो उसको लेके चले जाता है चुपचाप और एकदम ही एक कॉफ़ी खरीद लेता है। तो वो कहता है ठीक है। वो कहता है कि अब क्या करना है? तो कहता है चल छत पे चलते हैं अब। वो छत पे चला जाता है। इधर से वो कह रहा होता है कि चल देख यहाँ पे बैठकर मैं तेरे से बात करने वाला हूँ। तो वो कह रहा होता है कि मुझे ये बता ना कि रिलाई क्यों करता है तू किसी पे? तो कहता है क्यों? क्योंकि मैं कुछ काम नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे रिलाई होना पड़ता है। तो वो कहता है कि इसका मतलब तो तू कमज़ोर हो गया। तो वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो साकुरा जो होता है इस चीज़ को कमज़ोरी समझता है, क्योंकि उसको लगता था कि जो उसकी टीम ने उसको कैप्टन बनाया है अपने डिवीज़न का, वो इसलिए बनाया है क्योंकि उसकी पावर को देख के, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्टाइल और ताकत बहुत ज़्यादा थी। तो इस वज़ह से उसको लगता था कि वो कैप्टन बना है। तो तू अपने आप को ऐसे कमज़ोर कह रहा है काजी? तो वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके 2 पहलू होते हैं। तू डर रहा है रिजेक्शन से पहले। तो वो कहता है क्या मतलब है तेरा इससे? कि तू इस चीज़ से डर रहा है कि कोई लोग तुझे रिजेक्ट ना कर दे। जैसे कि मैं तुझे एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कुछ लोग थे जो यहाँ पर छत पे आए थे, तो उनको एक लेडी दिखी थी डार्क में। तो अगले दिन जब सब लोग आए तो उन लोगों ने देखा कि एक शफल के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ था, जिसकी वजह से उन लोगों का डर खत्म हो गया कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है।
तो वो कहता है कि अच्छा, लेकिन काजी मैं तेरी बात अभी भी अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ। तब तक वो क्या करता है कि जो कॉफी होता है उसके ऊपर ग्रीन टी लेके उसके ऊपर दिखाने लगता है कि ले ये कॉफी है, ग्रीन टी पी ले। तो वो कहता है कि नहीं ये कॉफी है। तो वो कहता है नहीं ग्रीन टी है, ग्रीन टी। तो वो कहता है कि यही चीज जो तू पेटेंट करके दिखा रहा है वो तू नहीं है। तो कुछ चीजों के लिए हमें दूसरे पर रिलाई करना पड़ता है, इस वजह से तुझे रिलाई होना पड़ेगा दूसरे लोगों पर। तो साकुरा को ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ ही रही होती है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो सारे बंदों को याद कर ही रहा होता है। तब तक पीछे से आवाज आती है तालियों की। तब तक हमें देखने मिलता है यहाँ पे हिरागी और उमे ही आ जाते हैं। और यहाँ पर साकुरा और कांजी उसे देख के काफी ज्यादा सेट। और हिरागी जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने इसको बोला था ताली ना बजाने के लिए। तब तक उमे ही कहता है कि कांजी तू तो काफी ज्यादा समझदार हो गया भाई, तू तो बहुत ही अच्छा। एकदम ही उसके थू तो एक पंच पड़ता है उमे की और उमे उड़ता हुआ जा रहा होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कांजी उसे मार के डर के वहां से भाग जाता है। इधर से उमे जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो काफी बड़ा हो गया और इसका पंच भी काफी ग्रेट हो गया। हाँ अब तेरी बारी साकुरा। तो जैसे कि देख वो भी बताया होगा कि दूसरे पर रिलाई रहना, मैं भी उमे ही हूँ, तू मेरे को एडमायर करता होगा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ चीजों के लिए दूसरे पर रिलाई होना पड़ता है। तो ये बुरी बात नहीं है साकुरा, समझ, दोस्त बना, जैसे नील डाउन किया वैसे ही अप डाउन कर अब। तो वो एकदम साकुरा जो होता है इस चीज को समझ जाता है, तो वो भी यहाँ से चला जाता है। तो वो कह रहा होता है उमे हिरागी तेरा स्टूडेंट तो कमाल निकला। तो इधर से हमें पता चलता है कि पास्ट में हिरागी ने कांजी को यही बात सेम समझाई थी। बाद में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो सकुरा होता है वो एक पतली सी रस्सी पर चल रहा होता है, जिस तरीके से हमने सीजन 1 के एपिसोड 1 में भी देखा था, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मैं इस रस्सी से गिरा तो कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, तो मुझे संभल के चलना होगा, मेरे पीछे कोई भी नहीं है। और कुछ लोग देखने के लिए मिलते हैं जिसमें वो कह रहा होता है कि मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है, लेकिन अचानक से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि कोई तो मेरे साथ है। और वो जमीन के नीचे देखता है तो वहां से एक फूल खिलता है, जिसके अंदर हम लोग बाद में देखते हैं कि जो साकुरा होता है वो अपने क्लास की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं सब बैठे होते हैं, अब बात कर रहे होते हैं कि अगर आज भी साकुरा नहीं आया तो इस बार हम उसके घर चलेंगे। लेकिन तब तक जो साकुरा होता है वो यहाँ पर एंटर कर जाता है, सारे के सारे लोग उसे देख लेते हैं। तो हमारा जो गैंग होता है नायरे वाला वो सब वहाँ पर चला जाता है उसके पास और बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर वो जो होता है वो बहुत ही आराम से और सेहत तरीके से बात करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जंप करना ही होगा। और वो अपना कदम बढ़ाता है और सब लोगों से बोलता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे पता है मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, मैं एक कैप्टन कहलाने के लायक नहीं हूँ। और इधर से वो जंप करता है अपनी रस्सी से और फिर आखिर में वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना तुम सब लोग। और सारे के सारे लोग ये सब सुन ही रहे होते, तब तक हमें देखने के लिए मिलता है कि सूगी पीछे से आता उसके मुंह पे एक लात मारता है और उसको धक्का दे देता है। वो कहता है क्या कर रहा है, तो कहता है तू बीच में खड़ा था। तब तक और भी बाकी काफी सारे लोग आइजन वगैरह इजाने वगैरह ये नाइजे वगैरह सारे के सारे उसे पीटना स्टार्ट कर देते और कह रहे होते हैं कि तुझे सॉरी बोलने के लिए किसने बोला बे, किसने बोला कि तू ताकतवर है, अबे सब एक जैसे हैं ठीक है ना, सबकी कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तू मेरा यार है तो है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि तू हमें प्रोटेक्ट कर सकता है कि नहीं, हम तुझे प्रोटेक्ट करेंगे, तो हम सब साथ में लेवल अप करेंगे। तो समझ गया इस चीज को। और जो साकुरा होता है इस चीज को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। तब तक हमें एक दूसरा सीन देखने के लिए मिलता है कि जिसके अंदर जो साकुरा होता है वो जमीन में पड़ा होता है। तब तक उसके चारों तरफ काफी सारे लोग आ जाते हैं, उसको हाथ देते हैं, उसको खड़ा करते हैं और धीरे धीरे करके वो लोग वहां से चले जाते हैं। और साकुरा भी उनका पीछा कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि फाइनली मुझे वो चीज मिल गई जो मुझे चाहिए थी, मेरी फैमिली। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर जो एंजाई होता है वो कह रहा होता है कि चल ठीक है अब तूने इतना कुछ किया ना, तो अब तेरे को एक काम देते हैं कि तुझे सब लोगों के लिए पार्टी देनी होगी। तो सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते कि ठीक है मीट नहीं, राइस बॉल नहीं, चीज, ये सब बहुत अजीब अजीब चीजें बता रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि साकुरा तू बता तू क्या खाएगा, तो वो कहता है कि ऑमलेट। तो कहता है अच्छा ठीक है। तो हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया होता है और फिर ये लोग खाने के लिए जाते हैं कोटा के पास। और यहाँ पर जो कोटा होती है वो कह रही होती है कि इतने सारे अंडे नहीं है मेरे पास। लेकिन तब तक वो साकुरा आ जाता है, तो साकुरा आते ही उसको सॉरी बोलता है। तो कहती क्या तेरा तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या, तो वो कहता है अबे चुप रहे। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो बैठ के खा रहे होते हैं, जिसके अंदर फिर वो साकुरा को अच्छा फील कराने के लिए बात करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके अंदर एक बंदा जो होता है तकाशी, वो बताना स्टार्ट कर देता है कि देख हर किसी की वीकनेस होती है, मेरी वीकनेस जो है वो बग किया है। मैं जब भी उसे देखता हूँ मेरे गूज़बम्प आ जाते हैं यार, मैं तो काफी ज्यादा डर जाता हूँ, मेरा तो दिमाग हाइप हो जाता है। इधर में हम लोगों को देखने मिलता है हमारा शौक, जो कि वो कह रहा होता है कि मैं भूतों से बहुत ज्यादा डरता हूँ, यहाँ तक कि मैं जब नहाता हूँ तो मेरी आंखों में शैम्पू भी जाता है, तब भी मैं आंखें खुली रखता हूँ, क्योंकि यार तू देखना मैं जिस चीज को टच नहीं कर सकता उसे पीटूंगा कैसे। साकुरा कह रहा है अभी चुप रहे ना। इतने में हम लोगों को देखने मिलता है जो साव होता है वो कहता है कि देख हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस होती है, तो तू टेंशन मत ले। तब तक हमें देखने मिलता है कि नारे और बाकी जितने भी बंदे हैं मिस्टुकी वगैरह वो कह रहे होते हैं कि साउथ तेरी क्या वीकनेस है तू ये बता। तो वो कहता है कि मेरी वीकनेस तो ऐसा कुछ भी नहीं है नॉर्मली। जब तक ये कह ही रहा होता है तब तक हमें देखने मिलता है नायरे जो होता है वो कहता है कि तुझे नट्टों से डर लगता है। तो कहता है क्या,
हाँ मैंने पढ़ा है कि तुझे नाटो पसंद नहीं है। और जैसे ही सारे के सारे ये कह रहे होते तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसको नाटो खिलाएंगे, और सारे के सारे लोग जो होते हैं वो साओ को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो साकुरा होता है उस चीज को देख के अचानक से हंस देता है, जिसकी वजह से सारे लोग उसे देखना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ओए अब तो इसे नाटो खिला के रहेंगे, साकुरा और भी ज्यादा खुश होगा। और सारे के सारे एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक हम उमे और हिरागी को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो उमे होता है वो घर में घुसने की कोशिश करता है, तभी हिरागी रोक देता है और बोलता है कि उन लोगों को एंजॉय करने दे। लेकिन साकुरा जो होता है वो उस चीज को देख लेता है, और जैसे ही वो देखता है तो उनके पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि 4 किंग में से एक है, और उसको वो हाई करके मत चली जाती है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो टेरेस पे होते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि साकुरा हमें लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया अभी इतनी तेज चिल्ला चिल्ला के। और यहाँ पर बताया गया था कि जो लोग पेट्रोल नहीं दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर करें, मतलब कि जो घूम नहीं रहे हैं सिटी के अंदर वो यहाँ पर आके बताएं। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर 4 किंग आएंगे और बाकी एलिट्स आएंगे, उनके वाइस कैप्टन आएंगे। तो उमेश जो है वो इस चीज के लिए इसलिए करवाता है कि सारे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, बात कर सके, और वो अपने पौधे दिखा सके जो कि वो आ रहा है। तो यहाँ पर साकुरा जो होता है वो देख ही रहा होता है, तब तक उसे देखने को मिलता है वही लड़की जो कि उसके सामने से गुजरी थी। और वो एकदम उसको दिखती है और उसके पास आ जाती है। वो कह रहा था कि क्या हो गया, मतलब साकुरा जो होता है वो लड़कियों के सामने थोड़ा शर्मा जाता है ना। तब तक वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा नाम है सुबकी। तो वो कहता है क्या, इसका नाम लड़के जैसा है? तो कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ? तो ये तो मैं साओ जो होता है वो कह रहा था कि तुझे क्यों लगा कि प्रूफिन में सारे बॉयज है तो यहाँ पर गर्ल्स भी होगी? तो कहता कि इसके कपड़े, कहता कि हाँ उसको वो पहनता है, उसको पसंद है इस तरह के कपड़े। तो यहाँ पर एकदम ही जो वो होता है सुबह की वो उसको गले लग जाता है और वो कह रहा होता है कितना अच्छा बंदा है। फिर अपने वाइस कैप्टनों से मिल जाता है, उसके वाइस कैप्टन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं उसकी तारीफ वगैरह कर रहे होते हैं। साकुरा की तारीफ सुनने के बाद साकुरा को तो बहुत अजीब लग रहा होता है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, और तभी यहाँ पर उमेश जो होता है सब लोगों के लिए सूप वूप ले आता था, जिसकी वजह से जो सुबह की होता है वो अपने बाल वाल बना के उसके पास चला जाता है और उससे सूप वूप लेके वो कह रहा होता है कि कितना अच्छा सूप बनाया और आई लव यू। इतने में साकुरा जो होता है उस चीज को देख के एकदम ही रेड हो जाता है। एकदम ही सारे लोग कह रहे थे कि इसको क्या हुआ। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो साकुरा है वो थोड़ा सा लड़कियों को लेकर इस तरीके से सेंसिटिव है, इस वजह से। तो सुबह की जो होता है उस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोल रहा था कितना इनोसेंट है ये। तो फिर यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब कह रहे होते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा बच्चा अच्छा चलता रहता है। यहाँ पर वो लोग खा पी रहे होते हैं, तब तक जो सुबह की होता है वो यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसको कहीं और जाना था। तब तक वो देखता है, कहता है सकुरा अच्छा एक काम करें। तो वो कहते क्या क्या हो गया? कि एक काम करते तू मेरे साथ डेट पे चल। व्हाट? दन तलवार लड़ाई नहीं किया इन लोगों को। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सुबाकी होता है उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि उसको चमकीली चीजें और चमकदार चीजें काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वो एक लड़का है जिसके ऊपर वो शर्म करता है। तो उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये डेट पाया होता है साकुरा के साथ, लेकिन यहाँ पर सौ और नारे दो होते हैं, वो भी लोग भी आए होते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये कैसी डेट हुई? तो वो कहता है कि हमें एक बंदे के पास जाना होगा जिसका नाम है ईटोसैन। उसकी जो बीबी है वो खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस रहने लगा है। तो हमें उसके पास जाना होगा और उसको थोड़ा सा अच्छा फील करवाना होगा। यहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उस बुड्ढे के घर पहुंच जाते हैं, और उस बुड्ढे के घर से पहुंचने पर देखने के लिए मिलता है बुड्ढा तो काफी हैप्पी है भाई, बस चिल मार रहा है बढ़िया। इधर से हम लोग देखते हैं जो बुड्ढा होता है वो कह रहा होता है कि ओह यहाँ पर भी काफी ज्यादा फैशनेबल लड़के आए हुए हैं। तो इन नायरे के बालों की और सो की रिंग्स की और साकुरा की आंखों की बातों को कहता है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, कि वैसे ही है जैसे मेरी बीबी की है। जब एक बार हम लोग सनसेट देखने गए थे तो हम लोग पूरी रात वहीं पर रहे थे, तो हम लोग पूरी धूल में मिट्टी में हो गए थे। तो वो कहता है अच्छा ये सब क्यों बता रहा है? तो कहता है ओह मुझे माफ करना, चलो अंदर आओ। अंदर आते तो देखने को मिलता है सारा सामान खराब हो रखा होता है, बिखरा होता है, क्योंकि बुड्ढा अकेला रह रहा है तो इस वजह से। लेकिन हमें देखने मिलता है नारे साहू और यहाँ पर सुबाकी जो होते हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। साकुरा को कोई काम नहीं होता तो वो जो बुड्ढा होता है वो उसको हाथ में टी बॉक्स दे देता है, बोलता है कि पीछे वाले कमरे में चला जा, वहां पर मैं टी बनाने के लिए आ रहा हूँ। जो साकुरा होता है वो पीछे वाले कमरे में जाता है तो देखने के लिए मिलता है कि वो एक गंदे कमरे में आ जाता है जिसके अंदर बहुत धूल मिट्टी होती है। वहां पर बहुत सारे कपड़े होते हैं तो वो उसको देख के बोलता है कि अरे इतने सारे कपड़े अगर सालों साल भी पहने जाए तो तब भी ना खत्म हो। तभी वो बुड्ढा कहता है गलती कमरे में आ गए, दूसरे साइड वाले में जाना है। तो वो सारे के सारे जाके कमरे में बैठ जाते हैं, अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो जो बुड्ढा होता है वो बताता है कि ईटोसैन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल थी, जो तुमने कमरा देखा वो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल कमरा था, सारे कपड़े उसी के थे। मैंने एक ड्रेस दी थी उसको, वो कई समय तक उसने पहनी होगी। तो यहाँ पर जो सुबाकी होता है वो हाँ वो कहता है कि हाँ उसने बहुत समय तक पहनी थी वो ड्रेस, मुझे पता है। फिर यहाँ पर वो लोग बात करते हैं और वो कह रहा होता है कि मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों के साथ बात करके, कल भी आना यार, फिर तुम अगली बार ज़रूर आना। यहाँ पे जब सारे लोग वापस जा रहे होते हैं तो साकुरा की आंखों की फिर से तारीफ कर देते हैं, जिसके अंदर साकुरा जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर से हम देखते हैं कि जो सुबाकी नो होता है वो कह रहा होता है कि अब हम लोगों को ब्रूफिन चलना चाहिए। तो तभी शाओ और नारे पूछ लेते हैं कि अच्छा ये बता तुझे इस बुड्ढे के बारे में पता कैसे चला? तो वो कहता है कि केवल यही लोग हैं जिन लोगों ने मेरे को एक्सेप्ट किया जैसा मैं हूँ। फिर बताया जाता है कि थोड़ा सा पास्ट के अंदर जिसके अंदर उसको चमक धमक वाली चीजें काफी ज्यादा पसंद थी, इयर वगैरह, अंगूठी वगैरह।
तो लेकिन जो वो लड़का होने के बावजूद इन चीज़ों से कतराता था, क्योंकि जो लड़के होते हैं उनको मोटर बाइक, साइकिल ये सब पसंद होती है, मतलब लाइक जो कि एक मेंटेलिटी बना रखी है। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को छुपाता था। तो कुछ लड़के जो होते थे उसके साथ रहते थे, तो उसके जो फ्रेंड थे वो उन लोगों से भी अपनी बातों को छुपाता था। तो एक बार वो चलता हुआ जा रहा होता है, तो उसे एक ईयरिंग मिल जाती है। तभी यहाँ पर ईटो-सैन की एंट्री हो जाती है। तो वो कहता है कि ये तो मेरी बीवी की रिंग है, तुमने इसे ढूँढ लिया। तब तो वो कहता है कि ये तो बुड्ढा बड़ा फैशनेबल है। तो वो कहता है कि अच्छा तुझे डोराकी पसंद है? तो वो कहता है कि हाँ, तो चल मेरे घर चलने हैं। तो यहाँ पर वो फर्स्ट टाइम उसकी बुढ़िया से भी मिलता है। तो जब ये मिलता है तो उस बुढ़िया की तारीफ करता है, उसके कपड़े-वपड़े की। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा तुझे फैशन का शौक है। अच्छा एक काम करना, तू अगली बार ज़रूर आइए हमारे यहाँ पर। और उसके बाद जो सुबाकी सैन है वो यहाँ पर हमेशा आने लगा और इनके साथ ही रहने लगा। तो साथ में रहता खेलता रहता था। और फिर एक समय की बात है, जब इसने बुढ़िया को लिपस्टिक लगाते हुए देखा, तो फिर इसका भी दिल हुआ। ये अंदर गई तो वो पूछने लगी कि अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ? तो कहते हैं बिल्कुल अच्छी लग रही हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं बॉय हूँ। तो कहती है तभी ठीक है। तब तक ईटो सैन जो होता है वो बुढ़िया को बुला लेता है, तो वो चली जाती है। तो वो लिपस्टिक को अकेले देखता है, तो वो सोचता है पकड़ने की, लेकिन तभी बुढ़िया आ जाती है। वो कह रही होती है कि कर सकते हो, कोई बात नहीं, तुम्हें ट्राई करने दो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं लड़का हूँ। लेकिन वो बुढ़िया फिर भी उसको लगा देती है। यहाँ पर वो अपने आप को लिपस्टिक के अंदर देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अब मेरे भाई, फैमिली और मेरे दोस्त लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। मैं पहले की तरह एक नॉर्मल लड़का क्यों नहीं हो सकता? लेकिन जब भी तो ईटो-सैन और बुढ़िया रहते हैं, वो उनको बताना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे तुम्हें पता होगा जो हाई हील्स हैं, ये औरतें पहनती हैं। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन जब ईटो-सैन होता है वो बताना स्टार्ट करता है कि नहीं, पहले के टाइम पे इन चीज़ों को मर्द पहना करते थे। एक अपनी हाइट बढ़ाने के लिए और दूसरा फाइट करने के लिए, और ये रियल है। हकीकत में इंग्लैंड वगैरह के एरिया में पहना जाता था। इधर से फिर बताया जा रहा होता है कि ये मेकअप करना भी कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी को करना चाहिए, हर कोई कर सकता है। और मैं खुद बता देता हूँ क्योंकि इसके अंदर नहीं बताया गया है कि इजिप्ट के अंदर सच में पहले जो मेकअप स्टार्ट हुआ था, काजल, लिपस्टिक और फेस, वो सब पहले मर्दों के लिए स्टार्ट हुआ था, बाद में फीमेल्स के लिए स्टार्ट हुआ है। जब वर्ल्ड वॉर वगैरह होने लगी, इस वजह से फीमेल्स के पास काफ़ी सारी चीज़ें चली गई मेल्स की। उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो सारी बातें होने लगती हैं, तो फिर वो कहता है कि वही लोग थे जिन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया जैसा मैं था, और उसके बाद उन लोगों से मेरी मोहब्बत बढ़ती चली गई और आज मैं जैसा हूँ उनकी वजह से हूँ। इधर से जो नारे होता है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रखा होता है और कह रहा होता है कि हम लोगों को दोबारा आना होगा, साओ साकुरा ठीक है। तो इधर से साकुरा से पूछते तो साकुरा कहता है कि ठीक है, अपन लोग जरूर आएंगे। तभी यहाँ पर जो सुबह है वो कहता है कि ठीक है कल ही आएंगे, और वो कल आ जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग कहते हैं कि अच्छा आप लोगों की कोई फोटो वोटो है? तो वो दिखाता है कि हाँ बहुत सारी फोटो है, लेकिन ज़्यादातर फोटोज़ में उस बुढ़िया का चेहरा नहीं दिख रहा होता। तो वो कहते हैं कि उसको फोटो खिंचवाना कुछ पसंद नहीं था, तो मैं सीक्रेटली फोटो खींचता था उसकी। तब भी जो साउ सैन होता है वो कहता है कि अच्छा आपके पास कोई प्रॉपर फोटो है उसकी या नहीं? तो एक प्रॉपर फोटो दिखा देता है, जिसको जो साकुरा होता है उसको दिखते ही एकदम ही अजीब सा फील हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसे तरीके के जेस्चर समझ नहीं आते जो रोमांटिक जेस्चर है। इधर से फिर एकदम पूछा जाता है कि अच्छा ये लोग कैसे लग रहे हैं? तो यहाँ पर साकुरा जो होता है वो उमिया और जो सुबुकी ने है जो वो साथ में खड़े होकर चाय पी रहे थे, तो उस चीज से उसको कंपेयर करता है। तो फिर यहाँ पर वो एकदम समझ जाता है। तो यहाँ पर जो ओटो सैन है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहते हैं कि क्या हो गया, तुम रोने क्यों लगे? तो कहने लगा कि मुझे इस बात को सुन के पता चला कि क्योंकि ये पता है कि ये कितना पसंद करता हूँ मेरे को, तो उसको लगता था कि उसकी बीबी जो है उसे पसंद नहीं करती थी। तो अब उसे वो चीज़ देख के फील हुआ कि काफ़ी अच्छा कि हाँ वो मुझे पसंद करती थी। और फिर वो कहने लगा कि जब वो चली गई तो उसके बाद मुझे और ज़्यादा बुरा लगने लगा कि कहीं शायद मुझे सच में पसंद तो नहीं करती थी, लेकिन ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तभी साउ सैन जो होता है वो कहते हैं कि इसके अंदर एक पेड़ दिख रहा है, लेकिन वो पेड़ तुम्हारे इधर तो कहीं भी नहीं है। तो कहते हैं कि हाँ ये वाला फोटो है केवल एक पेड़ वाला, जो ये पेड़ लगा हुआ है इंटरनेट ही। तो जो साउ सैन होता है वो कहता है कि अच्छा उस समय आपके बीच में कुछ बात हुई थी? तो कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, हाँ लेकिन मुझे याद आया, वो एक हाइट के अंदर फ्लावर लगा रहे थे। जब मैं वहाँ पर आया था तो मैंने उससे नेल कटर वगैरह के बारे में पूछा था, और मैंने कहा था कि तुम्हें ये चीज़ पसंद है कि नहीं है? तो उस चीज़ के बाद उसने वो हैट कभी नहीं पहनी। तो यहाँ पर सब लोग सोच रहे थे क्यों? तो यहाँ पर साउ सैन कहते हैं क्योंकि वो आपसे दुखी हो गई थी। तो वो कहते हैं क्यों? तो ये बताता है कि जो इनेटिव जो फ्लावर होता है, ये इसका मतलब होता है कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, लेकिन आपने जब वो बात खोली तो इस वजह से वो उस चीज़ को गुस्सा ले गई, इस वजह से ये बात हुई। तो वो कहता है कि अच्छा मेरी गलती हुई। तो यहाँ पर जो सुबोकी सैन होता है वो कहने लगता है कि आपको ऐसा क्यों लगता था कि वो आपको कभी पसंद नहीं करती थी? यहाँ पर फिर सब लोग अच्छे हो जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं। इधर से साकुरा भी सब लोगों की तारीफ कर देता है और वो लोग कह रहे होते हैं कि चलो अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो बुढ़िया जब पानी देती थी तो इसको चिढ़ाती थी बुड्ढे को कि तूने पानी नहीं दिया। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को भागते हुए देख रहे होते हैं और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं जो कि कह रहे होते हैं कि उस चुड़ैल, और बीच वगैरह हिंदी में मैं नहीं बोलूँगा, अजीब लगेगा कुछ ज़्यादा, उसको पकड़ो। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं साकुरा, नारे और शाओ, ये तीनों जो होते हैं वो चलते हुए जा रहे होते हैं और यहाँ पर जो नारे होता है वो कह रहा होता है कि वैसे तुझे मज़ा आया साकुरा? वैसे तेरे को देख के लग तो रहा है तुझे वहाँ पर काफ़ी मज़ा आया। अच्छा मज़ा आया ना, चल मैं तुझे बताता हूँ एक और चीज़। जो सुबह की शहर है उसने मुझे कुछ खाने की जगहें बताई हैं जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और मीठी होने वाली हैं, तो तू हमारे साथ चलेगा क्या? तो इधर से जो साकुरा होता है वो कह रहा होता है कि वैसे मन तो नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग कहते हो तो चलो चलते हैं।
इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग चलते हुए आ रहे होते हैं। अब वो एक स्ट्रीट लाइट के पास मतलब आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत चमक धमक होती है और काफी सारे लोग होते हैं। जैसे ही वो लोग सर उठाते हैं तो पता चलता है कि वो रेड लाइट एरिया में आ चुके हैं। रेड लाइट एरिया लोगों को पता चल गया होगा, वहाँ पर भी लिखा आता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग अंदर घुस जाते हैं शर्माते शर्माते, क्योंकि ये बहुत जूनियर्स है। फिर भी काफी सारी लड़कियां जो होती हैं इनको अप्रोच कर रही होती है कि आ जाओ, एक रात बिता लो, आ जाओ यहाँ पर खा लो, यहाँ पर दारू पी लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो। मगर ये माइनर्स है तो मना करते हुए सबको आगे बढ़ते रहते हैं। इधर से हम देखते हैं जो नारे होते हैं वो एक जगह पे जाकर रोक लेता है इनको और कह रहा होता है कि यार और आगे नहीं जाएंगे, हम लोग पागल है क्या, हम लोग यहाँ पे बच्चे और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। साकुरा कहता है कि अबे हम तुझे मिलना नहीं है अभी उससे सबुकी से। तो कहते हैं कि हाँ। तो भी अचानक से हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक लड़की कूद के सीधा साकुरा के ऊपर गिरती है और साकुरा को नॉकआउट कर देती है और साकुरा मर जाता है। तभी वो खड़ी होती है और वो कह रही होती है कि सॉरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, और उसको खींच खींच कर करने लगते हैं। तो वो कह रहा होता है कि जितनी चोट वैसे नहीं लगी तू मुझे पहुंचा रही है। तब तक साउ कहता है कि चोट तेरे को लगी है, तेरा खून बह रहा है, क्या हो गया तेरे को, और तेरा ड्रेस भी फट रखा है, क्या दिक्कत है ये बता। तब तक वो कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तब तक हम देखते कुछ लड़के आ जाते हैं यहाँ पर और कह रहे होते हैं कि तू कुत्तिया यहाँ पर है, तुझे हमने पैसे दिए ना तो हमारे लिए काम कर, वरना तू नहीं बचने वाली। और ये क्या यार पाल लिए तूने, नहीं मतलब बहुत गंदी जुबान में बोल रहा था। तो वो कह रही होती कि देखो देखो मैं इनको बिल्कुल भी जानती। तो वो कहती कि अच्छा यार बना रखे, और कह रही है नहीं जानती। तभी जो वो कहता है कि अगर तू चाहती है कि मैं इन्हें कुछ ना करूं तो चुपचाप हमारे साथ चल। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हूँ, इन्हें कुछ मत करो। तभी साकुरा होता है वो कह रहा होता है कि क्या बोला बे तू, है क्या बोल रहा है। तभी हम देखते वो कह रहा होता कि ओए बच्चे बीच में मत आओ वरना बहुत बुरा मारता हूँ मैं, मेरा मूड वैसे ही बहुत ज्यादा गर्म है आज। तो वो कहता है, इधर से नारे जो होता है वो लड़की को संभाल लेता है नारे, और इधर से साव आता कहते कि टेंशन मत लो, साकुरा को बात करने दो। इधर से हम लोग देखते जो साकुरा होता है वो कह रहा था कि क्या बिगाड़ लेगा बे तू, आजा। इधर से हम लोग देखते कि हमारे तीनों बंदों को, चार बंदों को घेर लिया होता है इन्होंने एक कब्जे में। इधर से जो नारे होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं अकेला यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हूँ। साकुरा कहता कि सही में, तो कहता कि हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो। तभी साकुरा को याद आती है कि कैसे कोठा और बाकी कागिंची वगैरह सब कहते थे कि अपने लोगों पर विश्वास कर, तो वो ही करता है। साकुरा सीधा टूट पड़ता है बंदों के ऊपर और धा घूसे लात लात धा घूसे धा लात। इधर से साउ जो होता है वो अपने डिफेंस अटैक्स का इस्तेमाल कर करके बंदों को पटक पटक कर जमीन में मार रहा होता है। साकुरा दो दो लातों में एक एक लातों में बंदों को उड़ा रहा होता है। इधर से वो ध्यान भी दे रहा होता है कि नारे के पास कोई ना पहुंचे। तभी एक बंदा बहुत तेजी से निकल रहा होता है तो उसको पंच मारता है तो दूसरा बंदा नारे की तरफ चला जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि नारे के बिल्कुल करीब आ चुका होता है और वो पंच मारने ही वाला होता है नारे को। साकुरा जो होता है वो देख ही रहा होता है उसकी तरफ, और नारे जो होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। इधर से तब सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे 2-3 दिन पहले जब नारे जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है, तभी शाऊ जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या मैं तेरे साथ घर चलूं। तो वो कहता है कि हाँ चल। तभी वो कहने लगता है कि यार वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो साकुरा है वो पहले से वो काफी ज्यादा ठीक हो चुका है और वो काफी ओपन हो चुका है, और वैसे तुझे नाटो से बहुत डर लगता है। तो वो कहता है कि अबे फालतू की बात, लेकिन हाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने तुझे देखा तू ज्यादा परेशान है साकुरा से भी ज्यादा। तो कहते कि हाँ, क्योंकि देखो जब उसने आके अपनी गलती मानी, अपना दोस्ती यारी मानी, हमने देखा कि उसने अपने डर पे काबू पाया, तो वो मेरे से आगे निकल गया। मुझे लगा अब उसे मेरी जरूरत नहीं है जिस तरीके से उसे पहले पड़ती थी। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ साइड बाय साइड रह के मैं लड़ाई करूँ, उसके साथ रह के उसके साथ आगे बढ़ूँ। जब फर्स्ट टाइम मैं उससे मिला था तब भी उसने मुझे ये कहा था कि तू काफी ज्यादा औसम है। तो साओ मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे लड़ना सिखाओ। साव जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तो कुछ नए बैंडेज ले आइयो। वो कहता है क्या मतलब, कहता है कि आजा। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो फेमस लेक और ब्रिज वाले इलाके के पास आ जाते हैं जो कि हरियाणा में देखने मिलता है हमें। और फिर वो कहता है कि मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसा वैसा करना है। तो वो कहता है कि ठीक है, तो नारे एक काम कर मेरे पर पंच मार। तो वो कहता है कि नहीं लग जाएगी। तो कहता है कि तो टेंशन मत ले मारना। तो वो एकदम तेजी से बढ़ता है और पंच मारता है उसको। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सौ होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है और वो कहता है कि ये है मेरी डिफेंस टेक्निक। और जैसे ही नारे गिरने वाला होता है मुंह के बल, तो उसको वो कंधे पर बिठा लेता उठा लेता। वो कहते हैं अभी मैं डर गया था। तभी वो कहता है कि देखो मैंने सोचा कि एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं तो तेरे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं ये टेक्निक सीख गया, चलो मैं लिख रहा हूँ। तभी वो कहता है कि एक कंडीशन है, और तभी वो नारे के ऊपर पंच लगाता है। लेकिन हमें देखने मिलता है नारे आंखें बंद कर लेता है। तो वो कहता है कि देख हमेशा फाइट करते हुए अपनी आंखों को खुला रख। तभी करंट टाइम में हम लोग आते हैं, जो वो बंदा जो अटैक कर रहा था नारे से टकरा के जमीन में गिर जाता है। तभी वो नारे के ऊपर एक और बंदा आके अटैक करता है। तभी साव जो होता है उसके पैर को पकड़ता और कहते अभी ये बच्चा अंदर ट्रेनिंग है तो हमला नहीं करना, और पटक के मारता जमीन में। तभी जो साकुरा होता है वो उसको देख रहा होता है और वो कहता है "हाँ, काफी कमाल का था, अगर तू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तभी दो बंदे जो होते हैं वो साकुरा के ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी साकुरा भी नीचे की तरफ झुक जाता है और देखने के लिए मिलता है कि वो सारे बंदे कहते हैं अबे, और फिर उड़कर दोनों में लात दे देता है। सारे बंदे नॉक हो चुके हैं। अब मेन बॉस बचा हुआ है जो साकुरा से फाइट करने के लिए तैयार है। साकुरा सीधा ही एक कोक में पेट में पंच दे देता है जिससे कि बंदे की हालत खराब। फिर मुंह पे एक दे देता है जिससे कि खून बहना स्टार्ट। एक और मारता है जिससे कि वो डॉच कर लेता है। तो कहता है अब ये मेरा चांस। तभी साकुरा स्पिन करके सीधा एक गर्दन पे उसकी लात देता है जिससे कि वो बंदा डाउन। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे बंदे देख रहे होते हैं, सब बंदे डाउन है। नारे काफी खुश है। इधर से साउ जो होता है वो कहता है काफी अच्छा काम किया साकुरा, तारीफ नहीं करेगा भाई की।
तभी जो नारे होता है ऊपर की तरफ देख रहा होता है, वो कह रहा था कि हाँ तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत अच्छे तरीके से लड़ा और टेक्निक तेरी बुरी नहीं है, वो काफी अच्छी है, रोली पोली। तब तक नारे खड़े हो जाता है और पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे, ये सब दिक्कत क्या। तभी साकुरा जो होता है नारे को धक्का दे देता है और डिफेंस करता है, और हम लोग देखते हैं एक बंदा आ चुका होता है जो कि अटैक करता है, शायद ये इसी टीम का मेंबर है। वो कह रहा था कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुमने शिजुका सैन को कैसे चोट पहुंचाई। तब तक जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि अरे इन्होंने कुछ नहीं किया। तब तक वो कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चोट भी लगी, खून भी निकला, अब मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इधर से हमारे सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो कहती है अबे पागल है क्या तू। तभी हमें देखने मिलता है कि वो माफी मांगना स्टार्ट करता है अगले सीन में, जिसके अंदर उसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने इसकी बंदी की रखवाली करी है, ना कि इसको मारा है। तो फिर वो उसको डांटना स्टार्ट कर देते हैं। डांट इतना डांटते इतना डांटते इतना डांटते इतना ज्यादा डांट देते क्योंकि वो बंदा सुकड़ के छोटा हो जाता है। इधर से फिर वो कह रहा होता है कि तुम लोग तो काफी ज्यादा ताकतवर लगते हो। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि ये है शिजुका, ये एक सिंगर है और मैं हूँ कांजी नाकामोरा। तब तक बताया जाता है कि वो सिंगर है। तो नारे जो होता है वो तो कह रहा होता है कि तुम तो बहुत तगड़ी सिंगिंग करते हो। तो वो कहता है कि हाँ बार के अंदर बहुत अच्छा डांस करती है, ये गाना गाती है, बहुत अच्छा करती है। तब तक वो इसको टच कर रही होती है बार बार कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं। तो जो साकुरा होता है वो टच होने की वजह से बार बार ऐसा अजीब सा फील कर रहा होता है। तभी ये साकुरा जो होता है वो बोलने वाला होता है कुछ, तभी उसको कुछ नोटिस होता है, वो दोनों को पकड़ता है साकुरा और पीछे की तरफ फेंकता है और एक बंदे को ऊपर पंच मारने के लिए तैयारी होता है। तब तक हम लोग देखते हैं कि एक और पीछे से बंदा आता है और एक लात में उसको सुला देता है। और वो कहता है कि तुम हमेशा बेवकूफ़ों वाले काम करोगे बॉस। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक और गैंग आ चुकी होती है, हमारे सारे लोग जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तभी जो शिजुका होती है वो बता रही थी कि नहीं ये अपने लिए साइड है बंदे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ से वो बंदा जो होता है वो उठ के जाता है, वो कह रहा था कि ये बॉस है। तभी वो बता रहा होता है कि हाँ ये मेरी टीम है और हम लोगों को रोपो कहा जाता है। तभी जो नारे होता है वो कहते हैं कि क्या रोपो, ये तो वो टीम है जो स्ट्रीट फाइट में सबसे ज्यादा आगे इनमें से एक है। ब्रूफिन और इनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हो चुकी है। तो वो कहते हैं तुम ब्रूफिन। तभी वो मुंह बंद कर लेता है। वो कहते हैं अच्छा तभी तुम बच्चे इतने ज्यादा ताकतवर हो, मानना पड़ेगा प्रोफीन में नए नए बच्चे आ रहे काफी ताकतवर। तभी वो साकुरा को चढ़ाना स्टार्ट कर देता है कि तेरे रिफ्लेक्सेस तो काफी अच्छे हैं भाई, लड़ने में काफी तेज है। तो साकुरा कह रहा होता है कि फालतू की बात मत कर मेरे से। तभी जो शिजुका होती है वो कहती है कि तुम लोग ब्रूफिन से हो तो तुम सुबाकी को भी जानते होगे। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ सुबाकी नहीं हम लोगों को यहाँ पे बुलाया था लेकिन अभी तक मिला नहीं। तो वो कहती है कि अरे मेरे साथ ही तो आज वो बाहर में नाचने डांस करने वाला है, चलो हमारे साथ। और वो एक ओजी क्लब में चले जाते हैं और वहां पर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर ये नाच रहा है सुबाकी पागलों की तरह, और वो भी क्या पॉल डांस कर रहा है स्ट्रीट। और वो भी क्या ही बोले यार, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये एनिमे डिस्टर्ब ना हो जाए। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा नाचता है और यहीं पे वो हमारे लोगों को देख के हाई करता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा कुरु जो होता है साकुरा वाला वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वहाँ खा पी रहा होता है। इतने में यहाँ पर सुबाकी जो होता है वो भी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को खाना कैसा लगा। वो कहता है बहुत बढ़िया। तो वो कहता है कि जो हमारा बुढ़ेरा था अब उसको काफी अच्छा लग रहा है और वो जगह जगह घूम रहा है क्योंकि वो ऊपर जाने के बाद बुढ़िया से बात कर सके उन चीजों के बारे में। यहाँ पर तभी वो कहने लगता है कि अच्छा तुम लोगों को और कुछ भी खाना है क्या, तुम लोगों को खाना अच्छा लग रहा है। तो एकदम ही वो ऑर्डर करने लगती है, 3-4 पाइन केक वगैरह ये सब ऑर्डर करता है। ये साइड में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ट्विन ब्रदर्स जो है वो भी यहाँ पर बैठे हुए थे। तब वो कहते हैं अबे तुम लोग भी आए हुए हो। तो वो कहता है कि हाँ। तभी यहाँ पर वो फिर से वो कहती है कि तू इसका अपना ऑर्डर कैंसिल कर दे वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो मानते नहीं है। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो नारे होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तेरा डांस बहुत अच्छा है यार, तूने ये डांस कहाँ से सीखा। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया था एक बार और उससे पहले मैं जब आया था तो मैंने ये पोल देखा, तब मैंने ये वीडियोस में देखा, तो मैंने वो डांस वहां से सीखा और फिर मैंने यहाँ का जो मैनेजर है उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी और आखिरकार उसने मुझे ले लिया, जिस वजह से मैं यहाँ करता हूँ। तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कांजी जो है नाकामोरा वो भी आ जाता है और वो कहता है कि खाना कैसा लग रहा है। तब तक जो सुबाकी होता है वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि हमारे फर्स्ट ईयर के बंदे तुम्हारे साथ मिलकर लड़ रहे थे। तो भी वो साकुरा की तारीफ करने लगता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा कमाल का, बहुत ही बेहतरीन। इधर से ट्विन ब्रदर्स भी जो होते हैं वो भी कह रहे थे कि अगर रोपो तुम्हारी तारीफ कर रहा था मानना पड़ेगा, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा इंप्रेशन जमा रहे हो हर किसी के ऊपर, बहुत बढ़िया। तो इतने में फिर नारे पूछता है कि ये रोपो है क्या। तो वो बताने लगता है कि रोपो ऐसा है कि यहाँ पर कुछ लड़के थे जो कि देखते थे कि यहाँ पर लोग जो थे वो शराब पी के दंगा फसाद करते रहते थे, हर समय लड़ता झगड़ते रहते थे। तो उन लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए हम लोगों ने ये बनाया। तो एकदम में वो कहता है ब्रूफिन की तरह। तो कहता है कि नहीं, ब्रूफिन जो है वो अलग है, हम लोग अलग है, हम लोग रोज लड़ते हैं, हम लोग रोज संभालते हैं लोगों को। ब्रूफिन जो है कभी कभार लड़ता है और उसने एक शेल्टर बना दिया सब लोगों के लिए, इस वजह से मैं उसको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। तो सब लोग उसकी तारीफ वारीफ करने लगते हैं। तभी वो कहने लगता है कि तो अच्छा सा खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ तुम और क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, लेकिन वो कहता है कि उससे पहले एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा गाना वाना सुन लेते हैं। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो शिजुका होती है वो यहाँ पर आ जाती है, सारे के सारे बंदे उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो वो कह रहा होता है कि सब लोग चुप हो जाओ, चुप हो जाते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि वो बंदी जो होती है वो गाना स्टार्ट कर देती है। वो गाना जो गाती है वो मेल्टिंग ऑफ द स्नो हार्ट के ऊपर गाती है। वो
नाइम है बस इनका, मेरे को नहीं पता क्या गाती है। हाँ अच्छा गाती है, लेकिन वो पूरा अपना गाती है, थोड़ा बहुत देखा दिया मैंने फ्रेम। उसके बाद हम लोग देखते हैं सारे सारे लोग जो होते हैं उसके लिए तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा गाती है वो। फिर जो शिजुका होती है वो आ जाती है सुबकी के पास और सुबकी से हाथ वाथ मिलाती है, तो उसके हाथ में चोट देखती है। तभी वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं हुआ। तब तक हम कांजी को देखते हैं जो कि बात कर रहा होता है हमारे गुरु से और कह रहा होता है कि उसको कुछ नहीं बताना, जैसा हम लोगों ने पहले बात करी है। इसमें हम लोगों को पता चलता है कि पहले ये बात कर चुके होते हैं, जिसके अंदर जो सुबाकी है वो छोटी बहन मानता है शिजुका को, और शिजुका जो है वो बड़ी बहन मानता है। तब तक वो कि अगर ये बात इसको पता चल गई तो ये दुनिया पलट देगा, बहुत बुरा लड़ेगा, हर किसी को मारेगा पीटेगा। तब तक हम लोग देखते एक बंदा जो होता है भागता हुआ आता है और दरवाजा खोलता है और कह रहा है कि वो कुछ बंदे आए लड़ने वाले, ये वैसे ही लग रहे हैं जैसे कि अभी पिछली बार हम लोग जिन लोगों से लड़े थे। तो एकदम ही हमारा सुबाकी जो होता है वो कह रहा था कि अच्छा मेरे लोगों से जो लड़े थे वो आए हैं, तो अब इनकी तो थूत पीटनी पड़ेगी। इतने में जो कांजी होता है वो कह रहा होता है कि नहीं, तुम लोगों की लड़ाई नहीं है और हम ब्रूफिन को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहते, तो तुम यहीं पर रहो। तभी हम साकुरा को देखते हैं जो उठ के यहाँ से चल देता है। एक दिन में कांजी जो होता है उसको रोक रहा होता है, तभी वो कहता है कि देख पिछले वाला बंदा आया तो उसके लात घूसे तो मैंने भी बजाए हैं, तो अब मेरा भी मैटर है। तब तक जो सुबाकी होता है वो कह रहा होता है कि बात तो मेरे बंदे ने ऐसे ही कही है, तब तक हम भी जाएंगे। तो वो कहता है कि नहीं, तुमको शिजुका की रखवाली करनी होगी, अगर शिजुका के ऊपर किसी ने हाथ डाला तो तुम उसके हाथ तोड़ देना। तो वो कहता है ठीक है। और ट्विन ब्रदर्स और सुबाकी वहीं पे है। इतने में लोग हम देखते हैं कि यहाँ से भागते हुए हमारे लोग जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, और जो कांजी होता है वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है साकुरा की और कह रहा होता है कि भाई सबसे स्टाइलिश बंदा तो तू ही है यहाँ पर। तब तक वो लोग भागते हुए आ रहे होते हैं, तब तक यहाँ पे जो नहरे होता है वो कह रहा होता है कि यार हमारे लोग जो रोपो में है वो तो काफी कम है। तो इतने में जो कांजी होता है वो कह रहा होता है कि बेशक कम है बेटे, मगर सामने तो देख। और हम लोग देखते हैं कोई बहुत सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग ज्यादातर लड़के सूट में देखते हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, और वो होते हैं रोपो के बंदे। फिर हमें इंट्रोडक्शन मिलता है सबका, एक है गंजा बंदा जिसका नाम है हिडाका, और फिर हमें एक और बंदा देखने के लिए मिलता है पिंक बाल वाला, और फिर हमें मियोशी देखने को मिलता है जो येलो बाल वाला है। इतने में वो पीछे देखते हैं तो वो कहता है कि ओहो तुम इनको भी बुला लाए, बहुत बढ़िया। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो सामने वाली गैंग का बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अबे 4 लोग आए हो, तुम 4 लोग क्या उखाड़ दोगे, तुम लोगों को तो हम भरता बना देंगे अभी। इतने में एक सामने वाला बोल रहा था कि अबे वो जो कुतिया है उसको हमें वापस दे, वरना हम उसका मुंह तोड़ के रख देंगे। जो पिछली गैंग है वो काम नहीं कर पाई थी, इस वजह से हम लोग आए हैं। तब तक हम लोग देखते हैं कि हमारा बंजा जो कांजी होता है वो सीधा तेजी से निकलता है और सीधा एक थूत पे पंच मारता है और बंदे को उड़ा देता है, क्योंकि सामने वाले ने एक और गलत बात कह दी थी कि हम इस मार्केट को तबाह और बर्बाद कर देंगे। तो भाई इधर से कांजी जो होता है वो तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देता है सारे बंदों को, धड़ा लात घुसे। भाई 10-15 बंदे तो ऐसे ही बिटा दिए होते हैं उसने। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो साकुरा होता है वो उसके अंदर देख रहा होता है उमैया को, जो कि बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा होता है। तब तक हम लोग देखते हैं कि इधर से जो कांजी होता है वो सीधा फाइट करना स्टार्ट कर देता है और भाई लात घूसों की मशीन चालू कर देता है। इधर से बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हमारा पूरा क्रू जो होता है रैपो वो पीट रहा होता है। तभी साकुरा जो होता है वो देखता है, वो कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा खतरनाक है, एकदम मुझसे ये तो फाइटिंग मशीन है, मुझे कुछ तो करना होगा। तभी साकुरा भी कूद पड़ता है और उसकी जान बचा लेता है, क्योंकि एक बंदा उसको मारने वाला था। तभी वो कहता है ओह मुझे संभाल ले तूने। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो साकुरा का पंच था वो इतना तगड़ा नहीं था। तभी जो कांजी होता है वो उड़ के जाता और 2 लात मारता, जिससे कि वो कहता है हिसाब बराबर। तभी दोनों उछलते और भाई 2 बंदों का सर कुचल कर रख देते, भाई खतरनाक। इतने में हम लोग देखते हैं कि जो मियोशी होता है वो देखता है कि शोहो की फाइट करते हो, तो कह रहा था कि तुम तो काफी अच्छा लड़ते हो। तब तक हम दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं और किक करते हैं, कहते हैं कि तू तो काफी स्मूथ है। तो वो कहता है कुछ भी नहीं देखा तूने तो ये। तभी मियोशी कहता है कि ये बंदा जो है नारे ये क्या हुआ। तो कहते हैं कि अभी वो लड़ नहीं सकता क्योंकि अभी वो अंडर ट्रेनिंग है, हाँ लेकिन उसकी लड़ने का जज्बा हम लोगों से ज्यादा हाई है। इतने में हम लोग देखने मिलता है कि उसने बात की थी जिसके अंदर वो कह रहा था कि जरूरी नहीं है फाइट करना, एब्जॉर्ब करना भी जरूरी है। तो नारे तू यहीं खड़े होकर फाइट एब्जॉर्ब कर जब तक की लड़ाई खत्म ना हो जाए। तब तक हम लोग देखते हैं कि हमारे बंदे जो होता है वो भी लात घूसों की मशीन चालू करके बैठे होते हैं और सारे बंदों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। तब तक हम लोग कुछ लोग को और आते हुए देख रहे होते हैं, जिसके अंदर एक बंदा होता है पानी टेल वाला, जिसमें सारे लोगों को वो देख रहा होता है और कह रहा होता है कि यार सूट बूट के बंदे तो काफी ज्यादा ताकतवर है, क्या अपन लोगों को भी सूट बूट खरीद लेना चाहिए क्या। तभी वो बात कर रहे होते, तभी वो कहते तुम लोग भी इन लोगों के साथ हो क्या। तो कहता कि नहीं हम लोग तो अलग है, हमारी टीम का नाम है ग्रेवल। तभी नारे जो होता है वो कहते ग्रेवल। तभी साकुरा कहते क्या क्या हो गया। तो वो कहते कि ये एक ऐसी एरिया से आते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो लो लेस कंट्री बोला जाता है, मतलब उसके अंदर काफी ज्यादा ब्रूटल फाइटिंग होती है। तब तक हम लोग देखते हैं जो ये पोनी टेल वाला बंदा होता है ये कह रहा होता है कि हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस लड़की को लेके आने का, तो हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लड़की हमें दे दो। तभी जो कांजी होता है वो कहता है कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, हम लोग नहीं देने वाले। तो वो कहता है कि देखो वो लड़की को पिछले वाले बंदे जो थे वो लेके नहीं आ पाए थे, इस वजह से इस वाले गैंग को भेजा गया, और ये बैंक भी बेकार ही थी सबको पता है, तो हम लोगों को भेजा गया, जिसकी वजह से पैसा बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। तो हमें पैसों की तो वैसे भी जरूरत है, तो हम तो कॉन्ट्रैक्ट में फाइट करने वाले बंदे हैं, हम तो मारेंगे भाई, देख सिंपल सी बात है, तो चुपचाप हमें दे दे या तो फिर यहाँ पर तबाही मचती हुई देख। तभी जो कांजी होता है वो कह रहा था कि भाई देख
वो यहाँ की सबसे टॉप सिंगर है और तू ऐसे कह रहा है ना, तो यहाँ पे ये बात भी सुन ले, हमारा काम है यहाँ के लोगों की रक्षा करना। अगर हम लोग डर के ही तुझे ऐसे दे देंगे तो अपन लोगों का इज्जत क्या रह जाएगा भाई। तुझे तो हम 2 थप्पड़ में सुला देंगे अभी। और अगर तू हम लोगों को पीट पाट के भी आगे तक पहुंच गया ना, तो 3 बंदे ऐसे खड़े हैं उसकी रखवाली करने के लिए कि तुम उसे छू भी नहीं पाओगे। तब तक वो कह रहा होता कि अच्छा, मतलब तेरा कहने का मतलब है कि मैं एक ऐसा गेम खेल रहा हूँ जिसके अंदर मैं बहुत सा फाइट भी करूंगा, जीतूंगा भी नहीं और मुझे मजा भी नहीं आएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो अब आजा। इधर से कांजी जो होता है वो पिस ऑफ हो जाता, तो वो कहता कि अब तैयार हो जाओ रोपो के लोगों, और सारे बंदे तैयार हो जाते फाइट करने के लिए। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को क्लब देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर सुबह की जो होता है वो अपने ट्विन फाइटर्स के साथ मिलके एक का मजाक बना रहा होता है और अजीब अजीब हंस रहा होता है। तभी वो कहते हैं शिजुका ये कैसा लग रहा है, तो शिजुका जो होती है वो ध्यान नहीं दे रही होती, लेकिन फिर भी कह रही होती है काफी क्यूट काफी अच्छा ये सब। तो वो कह रहे थे कुछ दिक्कत है क्या शिजुका, तो वो कहती है कि हाँ थोड़ी सी दिक्कत है। तो एकदम जो ट्विन होता है वो कह रहा होता है कि अरे तुझे दिक्कत लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। जो कांजी है ना वो तेरे लिए कुछ भी कर जाएगा, तो टेंशन मत ले। तो वो कहते हैं कि मुझे बाथरूम जाना है, तो वो कहती है ठीक है। तो वो बाथरूम चली जाती है। तब तक जो सुबह की होता है जो वो कहता है कि हर किसी के दिल के अंदर 2-3 सीक्रेट जरूर होते हैं, और खासतौर पर अगर हम लड़कियों की बात करें तो उनके दिल के अंदर तो जरूर होते हैं। तब तक हम देखते हैं जो लड़की होती है शिजुका वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी इधर से सुबह की जो होता है वो कहता है इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था उसे। तभी ये सीन बदलता हम देखते हैं कि वो बाहर निकल चुकी होती है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फाइट चालू है अभी भी। हमारे जितने भी बंदे हैं सारे के सारे पीट रहे होते हैं, जो नई गैंग आई होती है ग्रेवल उसको भी। और इधर से जो कांजी होता है वो तो बसकर हो गया है काफी ज्यादा, कोई भी बंदा आ रहा उसको मुंह मुंह पर घूसे घूसे दे रहा होता है। लेकिन हमारे जो बाकी मेंबर्स हैं वो अब इतने ज्यादा थक चुके हैं कि उनके पंचेस मार तो रहे हैं लेकिन उतना ज्यादा इम्पैक्ट से नहीं मार पा रहे जितने इम्पैक्ट से स्टार्टिंग में मार पा रहे थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुके हैं। तभी हमारे एक बंदे को पकड़ के 5-6 बंदे मारने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर साकुरा की एंट्री हो जाती है। साकुरा उठा के जमीन में दे के मारता, मुंह मुंह पर घूसे घूसे लात घूसे घूसे बजाता रहता है और सबको अलग कर देता है। तब तक हम लोग देखते हैं जो कांजी होता है अचानक से सारे बंदों को पीटता पाटता हुआ साकुरा के पास आ जाता है, और उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो साकुरा को मारने वाला था। तभी वो कहता कि मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा मेंटली स्टेबल नहीं हूँ अभी, लड़ाई करते करते मेरे साथ ऐसा हो जाता है तो इस वजह से। तभी वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ चीज चाहता हूँ साकुरा, तो तुम करोगे? तो साकुरा बोलता है क्या क्या चीज है। तभी हमारे सारे बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते कि तुम साओ और नारे तीनों यहाँ से चले जाओ, हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे। मैं नहीं चाहता तुम्हें और भी ज्यादा इन्वॉल्व करना इसके अंदर, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम साकुरा को प्रोटेक्ट करो, तो तुम साकुरा के पास जाओ। तभी वो कह रहा होता कि ऐसा क्यों पागल है कि तू, यहाँ पर और ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। तो कहता कि नहीं तुम जा सकते हो। तभी हम देखते हैं साउ जो होता है वो उसको पकड़ता है और खींच के भागना स्टार्ट कर देता है। वो भागता हुआ जा ही रहे होते तभी अचानक से आवाज आती है स्टॉप। तो जितने भी बंदे होते हैं सब उसे देखते और कह रहे होते हैं कि अरे तू। तब तक हम देखते ग्रेवल का जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ यही है शिजुका, इसी को उठाना है हम लोगों को। तब तक यहाँ पर कांजी जो होता है वो कह रहा होता है कि तू यहाँ पर क्यों आ गई, पागल है कि तू। तो वो कहती कि तुम सब लोगों को अब लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं हार मान चुकी हूँ, मैं अब जा रही हूँ तुम्हारे साथ, चलो ग्रेवल। तब तक नारे जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि तू एक पावरलेस बंदी है, तो इस वजह से मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी वहाँ कौन सा लड़ पा रहा हूँ, मुझे भी फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है, लेकिन मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दूंगा। तब तक वो कहती है कि मेरा जाना जरूरी है, मैं नहीं चाहती तुम लोगों में से किसी को भी हर्ट हो। मुझे याद है आज भी वो टाइम जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी, तो मैं कांजी से मिली थी और कांजी ने मुझसे इतनी ज़्यादा काइंडली और अच्छे तरीके से बिहेव किया था कि मैं तो बस सोच ही नहीं सकती थी। तो उसने मुझसे पूछा, उसके बाद वो मेरे को अपने साथ लेके आया, मेरे से पूछा उसने कि मैं कुछ कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैंने बताया कि हाँ मैं थोड़ा बहुत गाना गा सकती हूँ। तो जब मैंने उसे गा के सुनाया तो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया, और जिसकी वजह से उसने मुझ मैनेजर से बात करके काम पर रखवा लिया। हाँ मुझे तुम सब लोगों के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम लोगों की गैदरिंग की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि मुझे जाना होगा, तो प्लीज़ हट जाओ यहाँ से। तब तक हम लोग को देखने को मिलता है कि जो उधर से ग्रेवल का बंदा होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि हाँ ये बिल्कुल बढ़िया है, इसका मतलब हम लोग जीत गए। अरे क्या प्यार ध्यार कर रही है, तुझे पता है ये भी वहीं से जहाँ से मैं हूँ, हाँ ये मेरे इलाके से, मैं हूँ सुजुई, मैं इसको लेने वापस आया हूँ क्योंकि एक अमीर आदमी ने इसे खरीदा था। जैसे ही उसे खरीदा ये भाग निकली, तो अब उसने हम लोगों को बोला है इसको लाने के लिए, तो अब ये नहीं बचेगी। तब तक हम लोग देखते हैं जो कांजी होता है वो सीधा हमला कर देता है इसके ऊपर, और वो डॉच वॉच करता है, वो कह रहा होता है कि अबे तू लड़ नहीं सकता। तब तक हम लोग देखते हैं नारे जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे यहीं रहना होगा। तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ लेकिन इस तरीके से नहीं, और वो भाग के यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती है। उधर से साकुरा से पकड़ने के लिए निकलता है। तब तक हम देखते हैं हमारे ट्विंस आ जाते हैं और दोनों को रोक लेते हैं। तब तक इधर से सुबह की ज्योति वो आ रही होता है और कह रहा होता है कि शिजुका ये तुमने गलत किया, हमको धोखा दे के जाने लगी हो, ऐसा कैसे चलेगा, अगर तुम ऐसे जाओगी तो यार हमारे साथ रहोगी कैसे, क्या तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहती। तो वो रो रो के कहने लगती कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो कहती है कि बस तू अब मेरे पीछे रह, क्योंकि तू मेरी छोटी बहन है, तो तेरे को कोई भी अब छू नहीं सकता। तब तक हम लोग देखते हैं काफी सारे बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अबे ये कौन आ गया अब,
तो इधर से जो सुजुकी होता है वो कह रहा होता है कि इसका मतलब अभी भी हमारा चैलेंज बाकी है, तो ठीक है हम थोड़ा सा और लड़ लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इधर से हम लोग दिखते कुछ बंदे जो होते हैं वो आ रहे होते हैं फाइट करने के लिए। तब तक हमारा जो बंदा होता है वो कहता है कि ट्विंस 2 मिनट अभी यहीं रुक जाओ, मुझे कुछ बात करनी है साकुरा वगैरह से भी, तो तुम दोनों तीनों बिल्कुल भी नहीं लड़ोगे। तो कहते क्या पागल है क्या तू? कहते कि नहीं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लड़ना। तो बोलते क्यों? तो कहते कि अरे साकुरा के साथ भी तो कोई होना चाहिए यार, हम तो वहां से ले जाएंगे फाइट करने, तो साकुरा के साथ कोई होना चाहिए। तो वो सब एग्री कर जाते हैं। तो फिर इधर से जो सुबह की होता है वो कहता है अपने ट्विन से कि मेरे लिए रास्ता साफ करो उस कैप्टन के लिए। तो इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे दो ट्विन्स होते हैं वो कूद पड़ते हैं और सारे बंदों को उठा उठा के पटक रहे होते हैं। और भाई क्या सिंक में लड़ रहे हैं। वो उधर से हाथ पकड़ रहा है तो वो उसका हाथ पकड़ के घुमा के उसे मुंह पर लगवा रहा है, उससे पकड़ रहा है तो उठा के जमीन में पटका रहा है। इधर से साकुरा वगैरह भी हैप हो गए, भाई इतना ज्यादा सिंक कैसे। तभी एक बंदा जो होता है वो सुबाकी के ऊपर हमला करता है, लेकिन भाई सुबाकी उसे पंच में घुमा के फेंक के जमीन में गाड़ देता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो ग्रेवल का बंदा जो होता है वो अपने हाथ को पीस रहा होता है। इधर से साकुरा जो होता है वो देख ही रहा होता है और शिज़ुका कह रही होती है कि प्लीज करो ऐसे ही। कांजी जो होता है सारे बंदों को पीट रहा होता है और साकुरा कहता है कि देखा ये होता है दोस्त, ये होता है प्यार, इसलिए हम तुझे आगे नहीं जाने दे रहे थे। इधर से हम देखते हैं हमारे ट्विंस जो होते हैं वो मार मार के सारे रास्ते को साफ कर रहे होते हैं। हमारे ट्विंस के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, वो टच भी कोई नहीं कर पा रहा। हमारे ट्विंस जो होते हैं उठा उठा के घुमा घुमा के फेंक फेंक के मार रहे होते हैं और खुद भी एक दूसरे को फेंक फेंक के मार रहे होते हैं बंदों के ऊपर। कमाल है। और इन दोनों ने मिलके ही यहाँ पर लगभग 20-15 बंदों को खत्म कर दिया। तो विश्वाकी कहता है कि देखा ये होती है ट्विंस पावर, लव पावर। तभी जो ग्रेवल का बंदा होता है वो कह रहा था कि अब मुझे खत्म करना होगा इसे। तभी वो एकदम तेजी से बढ़ता है और हमारे सुबाकी के ऊपर हमला करता है। सुबाकी जो होता है उसको रोक लेता है और कहता है कि ओ कैप्टन अब खुद आ गया। तभी उसके ऊपर लात मारता है लेकिन वो डॉज कर लेता है। तभी वो अटैक करता है उसके ऊपर लात से, वो भी डॉज कर लेता है। फिर वो लात घूसे बरसाते एक दूसरे के ऊपर, तो दोनों डॉज और ब्लॉक कर रहे होते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये क्या चीज है, तू क्या कह रहा है पावर ऑफ लव, ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है। तो कह रहा है कि तेरे जैसा एक बेवकूफ बच्चा और गरीब इस चीज को नहीं समझ पाएगा। ये कुछ ज्यादा पर्सनल बोल गया। इधर से वो गुस्सा में आ जाता है, वो उछल के लात मारता है, लेकिन तभी वो नीचे से स्लाइड कर देता है। ऊपर से लात मारता है तो वो नीचे से स्लाइड करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच बरसाते हैं तो दोनों एक दूसरे को होल्ड कर लेते हैं। तो वो कह रहे थे कि कमाल की ताकत है। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि ग्रेवल का जो बंदा होता है सुजुकी, वो पीछे की तरफ हटता है और पंच मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी उसको डॉच करके एक पंच पड़ती है, वो पीछे हट जाता है ब्लॉक करते करते। तभी हमें देखने मिलता है एक ब्लो दे देता है वो सुबाकी के मुंह पे। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे पड़ा इसको। तभी वो कहता है ये क्या चमकीला चमकीला सा लग गया मेरे हाथ पे। वो उसको चाटता और थूक देता, क्या लगा रखा है तूने, पेंट कर रखा मुंह पर। तो वह कहता है कि हाँ कर रखा है, तो क्या हो गया। तो कहता है कि ये क्या बात हुई। तो कहता है कि हाँ पेंट करने से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ, क्योंकि मैं उससे अपने आप को पहचान पाता हूँ। तो पेंट करने से मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है और ये है मेरे पावर ऑफ लव एंड पावर ऑफ मेगा। तो कहता है थोपड़े पे कुछ लगाने से तू पावरफुल बन गया, वो कमाल है, ऐसा भी कुछ होता है। चल कोई नहीं, मुझे क्या, मेरे को तो बस तेरी थूत पीटने से मतलब है। तो भी सुबह की जो होता है कह रहा था कि चल ट्राई करके देख ले। और जैसे ही वो ट्राई करने के जाता है पंच मारने के लिए, तभी घूम के पेट में एक लात मारता है जिससे कि वो बंदा उड़ जाता है और दूर जाके गिरता है। वो कहता है कि तूने अचानक से मेरे ऊपर हमला कैसे किया। तभी वो कहता है कि ये है मेरे पावर ऑफ मेकअप की। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें फाइटिंग देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर हम सुबाकी को देखते हैं और ग्रेवल के लीडर को देखते हैं, जिनके अंदर दोनों में लात घूसा बाज रहा होता तगड़ा वाला। उधर से वो के बरसा रहा होता है, इधर से ये भी लात पे लात बजा रहा होता है। लेकिन हमें भी देखने के लिए मिलता है कि वो सुबाकी के मुंह पे एक घूसा रख देता है, जिससे कि सुबाकी के नाक में से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। तभी वो उसके ऊपर किक मारती है, लेकिन तभी वो डॉच करके पीछे चला जाता है। जैसे ही वो फिर से एक और पंच मारने वाला होता है, तब तक वो एक और मारता है लात, उसको पीछे कर देता है। तभी सुबाकी जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है शिज़ुका कैसी है, वो इतनी काइंड हार्टेड है, कितनी प्यारी है, उसने लोगों को अपने पास कंफर्टेबल महसूस करवाया, वो कभी भी किसी से नफरत नहीं की। और तू उसको मारना चाहता है, तू उसके साथ बदतमीजी करना चाहता है, मैं ये होने नहीं दूंगा। तब तक हम देखते हैं जो ग्लेवल का लीडर होता है वो तुरंत उसके बाल पकड़ता है और मुंह पे एक और पंच रख देता है उसके, और दूर जाके वो कहता है कि ये दर्द कुछ भी नहीं है वो दर्द के सामने जिसमें अपने लोगों को दूर जाते हुए देखने के लिए। तभी वो अपनी पैर को सीधा करती है और सीधा उसके सर में एक मारती है, जिसकी वो जमीन मगड़ जाता है ग्रेवल का लीडर। तब तक साकुरा जो होता है वो कह रहा होता है क्या कमाल की थी। तभी ग्रेवल का जो लीडर होता है वो धीरे धीरे खड़ा होता है और यहाँ पर सुबाकी जो होता है वो कहता है कि मैं तेरी कहानी सुनना चाहता हूँ। तो फिर वो बोलना स्टार्ट करता है। हमें इंट्रो के बाद देखने के लिए मिलता है कि काफी सारे लड़के, जो कि 6-7 लड़के, जो कि ग्रेवल के स्टार्टिंग के बंदे, जो कि एक कुकी के 6 हिस्से करके आपस में बांट के खा रहे होते हैं, जिसके अंदर जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ते चले जाएंगे, वैसे ही कुकी के हिस्से भी जो मांगने वाले हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग जो हैं वो एक कुकी के लिए कितने लड़ते हैं। मेरा लास्ट टाइम जो पेट भरा था वो स्कूल के मील में भरा था, क्योंकि उन लोगों ने मुझे खिलाया था। तब से मेरा आज तक पूरा कभी पेट ही नहीं भरा। तो मैं यही सोचता हूँ कि हम लोग किस तरीके से पैसे कमा सकें। तो फिर मेरे दिमाग में वो आइडिया आखिरकार आ गया कि हम लोग सारे के सारे मिलके कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो जब हम बहुत सारे लड़के हो गए थे तो हम लोगों ने मतलब डिसाइड किया कि एक गैंग बनाने का। तो मैं उसको लीड करने वाला था, क्योंकि मैंने उन लोगों से पूछा था कि हम लोग एक काम करेंगे,
हम सब लोग जो भी एक गिरेगा उसको उठाने के लिए दूसरा बंदा जरूर जाएगा। हम लोग ऐसा काम करेंगे केवल एक बंदे की तरह, मतलब इतने सारे लोग होंगे लेकिन एक जिस्म की तरह काम करेंगे और हम लोग लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। जो भी गैंग लड़ाई होगी, अगर दूसरी गैंग हमें ज्यादा पैसा देगी तो हम उसके पास चले जाएंगे और इस तरीके से हम लोग अपना खौफ भी फैला पाएंगे। उसके बाद हमें कुछ पैसे मिलने स्टार्ट हो गए, हमने दूसरी गैंगों की बैंड बजानी स्टार्ट कर दी। इसी तरीके से हमारा पेट भरना स्टार्ट हुआ। इधर में करंट टाइम में आ जाते जिसके अंदर जो सुबह की होता है वो कह रहा था कि अच्छा तू इतने ज्यादा दर्द के अंदर है, मैं समझ सकता हूँ तेरी। तब तो वो कह रहा होता कि तू क्या बकवास कर रहा है। वो कह रहा है कि हाँ मैं समझ गया। तब तक एक और पंच आता और सुबाकी के मुंह पे लगता है और सुबाकी पीछे। तब तक ग्रेवल का जो लीडर होता है वो कह रहा होता कि तू फालतू की बात कर रहा है, तुझे एक भी चीज समझ में नहीं आई है मेरी। वो कह रहा होता कि नहीं, मुझे तेरा एक एक चीज समझ में आई है। और इधर फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं जो साकुरा होता है वो याद कर रहा होता है कि कैसे उमैया ने बताया था कि जो फाइट करने का तरीका है वो भी एक बात करने का तरीका है। इधर से हम शिजुका की दिखते जो कि कह रही होती कि मैं भी अकेली थी हमेशा से, वो भी अकेला है। तभी वो चिल्लाने लगता है कि मैं तुझे हरा कराऊंगा, मैं फाइनल बॉस को हरा कराऊंगा। तभी वो कह रहा होता कि तू मुझे नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं जिस चीज से लड़के निकला हूँ वो इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि तू भी उससे जीत नहीं सकता था। एज, जेंडर, इन चीजों से तभी कभी लड़ा ही नहीं तू। जब किसी का बुरा समय चल रहा होता तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर केवल वही है जो उस दर्द से सह रहा है, लेकिन तुम्हें पता क्या है दूसरे कितने दर्द में सह रहे हैं। तभी वो ग्रेवल अटैक करने के लिए आता है लेकिन एक लात मारता उसको पीछे फेंक देता है। तब तक हम लोग देखते हैं वो गिर जाता है तो उसके लोग उसकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं पीछे हटो, मैं खुद उठ जाऊंगा। और वो उठने की कोशिश करता है लेकिन लात पड़ने की वजह से उसके पैर, हाथ पैर जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, वो गिरा रहता है। तभी जो सुबाकी होता है उसकी तरफ देखता है और आगे की तरफ बढ़ता है और उसको सॉरी कह देता है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ अपने आप से लड़ना कितना ज़्यादा खतरनाक है, कितना ज़्यादा मुश्किल है, अपने आप को अकेला पाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी मदद कर सकूँ। तो बता किस तरीके से मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। तब तक शिजुका भी देख रही होती है और इधर से हमारे ट्विन भी कह रहे होते कि यही है सुबाकी। तो सुबाकी उसका हाथ पकड़ लेता, तभी वो हाथ छुड़ा देता। वो कह रहा होता कि तुझे बिल्कुल भी नहीं पता मेरे बारे में, मैं कितने दर्द से आया हूँ, मैंने क्या सहा है, एक एक रोटी के लिए हम लोग कैसे लड़ते हैं। तब तक जो यहाँ पर कांजी होता है वो कह रहा होता कि अच्छा तुम लोगों को काम चाहिए ना, मेरे को याद आया मेरे मैनेजर को कुछ लड़के चाहिए। तभी बाकी जो उसके फ्रेंड्स होते हैं रोपी टोपो के, वो कहने लगते हैं कि हाँ ये नई दुकान खुल रही है तो यहाँ पर लोग चाहिए, यहाँ पर साफ सफाई के लिए कुछ लोग चाहिए, मतलब पूरे मतलब ऐसा बताना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक कांजी उसकी तरफ जाता और कह रहा होता कि देख मैं जो तूने किया है वो उसको माफ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, लेकिन हाँ हम एक नई शुरुआत तो कर ही सकते हैं। तो वो कह रहा होता क्या सच में? तो वो कह रहा होता कि हाँ। तभी याद देखने मिलता है कि वो फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर वो देख रहा होता है कि वो उन दोनों को सहारा दे रहे होते हैं। तब तक उसके बाल बाल भी खुल जाते हैं और यहाँ पर वो समझ जाता है कि असली मायना क्या है। इधर हम शिजुका को देखते हैं जो कि रोना स्टार्ट कर देती है और इधर से जो नारे है वो साउ से कहता है कि ये दोनों कमाल के बंदे हैं। तो साउ जो होता है वो कह रहा होता है कि सुबाकी के बारे में तो मैं कह भी सकता हूँ, कांजी के बारे में मैं जानता नहीं, लेकिन दोनों इतने सुलझे हुए बंदे मैंने आज तक नहीं देखे। इतने में हम लोग देखते हैं कि जो ये बंदा होता है अपना नाम बताता है, इसका नाम है सुजुरी। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आपने हमारे साथ इतने अच्छे तरीके से काइंड तरीके से बात करी, लेकिन मुझे अपने लोगों से बात करना होगा। तभी वो अपने लोगों की तरफ पलटता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं हार गया यहाँ पर, मैं तुम लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। क्या पहले मैंने जो तुम लोगों को पाथ दिखाया था वो सही था? हाँ मुझे उस समय वो सही लगता था, लेकिन अब मुझे वो लगता है गलत है। तो मैंने अब दूसरा पाथ देखा है जो कि मुझे लगता है कि वो सही है। क्या तुम लोग इस रास्ते में मेरे साथ चलना चाहोगे? तभी सामने वाले बोलते हैं और क्या बोल रहा है तू है, तुझे क्यों लगता है कि हम तुझे छोड़ के चले जाएंगे? तूने क्या बोला था कि हम एक यूनिट है, तो हम एक यूनिट है। तभी वो उनसे मिलता है, सारे लोग उससे खुश हो जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कांजी जो होता है वो कह रहा होता है कि वैसे मैंने जो बोला था कि इतने सारे लोगों को काम देना ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ हम काम जरूर देंगे। इतने में यहाँ पे सुबह की जो होता है वो कह रहा होता कि सुजूरी तूने मुझसे झूठ बोला था, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास तेरे दोस्त हैं तो सही। तभी तक हम दोनों को देखने मिलता है कि सारे के सारे लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कांजी जो होता है वो शिजुका से बात करने के लिए जाता है। तभी तक हम लोग को देखने को मिलता है सुबह की जो होता है वो आता है, कांजी को दूर फेंक कर मारता है और शिजुका को ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और कहना स्टार्ट कर देता है तुझे एक बार बोला था जबकि तू वहां से बाहर नहीं निकलेगी तो नहीं निकलेगी, तुझे समझ में नहीं आया, तेरे लिए यहाँ पर तेरे लोग जो लड़ रहे थे, तुझे मुझे पता है कि वहां पर अकेले रहना और लोगों के बारे में सोचना कि मेरे लोगों को कितनी चोट पड़ रही होगी ये बड़ा दर्दनाक है, लेकिन तुझे समझना चाहिए सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। कांजी जो होता है वो शांत कर रहा होता है। तभी तक साकुरा जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ये तो बिल्कुल वैसे ही बात है जिस तरीके से उमई ने मुझसे बोला था। इधर में वो कह रहा होता कि तुझे पता है कि मैंने तेरे लिए कितनी चिंता की हुई थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तेरे को क्या करूँ। जब मैं वहां से आ रहा था बस मुझे यही दिमाग में था कि तुझे चोट न लग जाए। तभी वो उसको खींचता गले लगाता और कह रहा होता कि मैं इसलिए तुझसे इतना प्यार करता हूँ क्योंकि तू मेरी छोटी बहन है, मैं नहीं चाहता कि तुझे छोटी सी भी चोट पड़े। तो एकदम वो भी रोना स्टार्ट कर देती है, अब इमोशनल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तब तो वो कह रही होती है कि अच्छा वैसे अब तुम लोग डेट कब स्टार्ट कर रहे हो? तब तक क्या कांजी बोल देना डेट स्टार्ट कर ले, और सारे बंदे कह रहे थे कांजी कर देना कर ले, कब डेट बजा रहे हो भाई, मजे आ गए। तब तक हम लोग देखते हैं कि सकुरा होता उसका मुंह ब्लेस नहीं किया होता, तो वहां पर सब लोग कह रहे थे क्या होगा सकुरा, कुछ दिक्कत? तभी कांजी बोल रहा था कि क्या दिक्कत आ गई सकुरा? तो वो कह रहा था कि देख जब फाइट हो रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि तू हमें इसलिए दूर कर रहा था कि हमें चोट न लग जाए, तेरे लोगों को चोट लग रही थी तो एक बंदा गिर रहा था तो उसको उठाने के लिए उसके साथी होने चाहिए, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, लेकिन
फाइट हारना और जीतना होता है। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि यार तू कितना अच्छा सोचता है अपने दोस्तों के बारे में कि कभी किसी को चोट लगे तो उसको सहारा देना चाहिए, तो तू तो इस तरीके से एक बेस्ट लीडर बन सकता है। तब तक साउ जो होता है वो कह रहा होता कि अच्छा मेरे को चोट पड़ेगी तो तू मेरी मदद करेगा, तो वो कहता है तेरे को तो मैं सबसे आखिर में बचाऊंगा, वैसे कोई तुझे जान से मार दे। वो कह रहा है इतना बुरा तो नहीं बोलना चाहिए यार। और यहाँ पर इनकी वैसे होनी स्टार्ट हो जाती है, मजे लेना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तोड़ फोड़ कुछ ज्यादा ही हो चुकी होती है, जिसकी वजह से सुजूरी होता है वो कह रहा होता है कि तोड़ फोड़ कुछ ज्यादा ही हो चुकी होती है। तो वो कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इतने सारे लोगों को रख भी तो नहीं सकता। तो वो कह रहा होता है इधर से शिजुका मुझे माफ कर देना, मेरे लोगों ने तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ दी, आज का दिन तेरे लिए काफी ज्यादा भारी था। हाँ हम लोग यहाँ पर काम करेंगे और मेरा कोई भी बंदा अगर तेरे को परेशान करे तो मुझे बताना। इतने में वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। जब मैं भी यहाँ पर आई थी तो तब भी मेरा यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर कांजी से मिली, बाकी लोगों से मिली। यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, हर कोई किसी को अपना सकता है यहाँ पर, तो तू टेंशन मत ले, हम लोग साथ में काम करेंगे। तब तक हम देखते हैं कि सुबह के कांजी बोल रहे होते हैं कि अच्छा जिस बंदे से तूने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसका क्या करेगा, तो कहता है कि कोई बात नहीं मैं उसको समझा लूंगा अपनी बातों में। तब तक एक बंदा ऊपर से बैठा होता है, वो कह रहा होता है कि तू समझाएगा, मैं तू फट्टू तू समझाएगा, साले में 2 चाटे मार दूंगा तो बेहोश हो जाएगा तू, जितनी औकात है ना उतने में बोला कर। और यहाँ पे फ्यूरिन के बंदे आ रखे हैं, मजेदार है। सब तक सोचते होते हैं साकुरा वगैरह कि हमने तो ड्रेस भी नहीं पहनी तब तक सुबह की बोल रहा होता कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि जहाँ मेरा दिल चाहता है मैं वहां जाता हूँ, तुझे इससे कोई दिक्कत। और ये हमें वही बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि स्टार्टिंग के एपिसोड में बंदा देखने को मिलता था नील के अंदर, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब फाइनल की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि खाना बनाया जा रहा होता है, टेबल सजाया जा रहा होता है, और इधर से कांजी जो होता है वो तो खाने के ऊपर टूटने के लिए तैयार होता है। वो मिसुई से कहता है कि मैं खा लूं क्या। एक बंदा जो होता है वो खाना बना ही रहा होता है, तभी वो एक उठाता पीस और खा लेता है, और वो बहुत ज्यादा गर्म होता है तो उसका मुंह जल जाता है। इधर से हम सुबाकी को देखते हैं जो कि पीने के लिए सामान लेकर आ रहे होता है, और इधर से सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो एक एक करके टेबल पे बैठ गए होते हैं, और यहाँ पर सुजूरी भी होता है इनके साथ टेबल के ऊपर। तभी कांजी कहता है चलो खाना शुरू करो, और यहाँ पर वो लोग खाना शुरू कर देते हैं, सारे बंदे खा रहे होते हैं। तभी सुबाकी जो होता है वो कह रहा होता है कितना अच्छा है, लेकिन इधर से साकुरा का मुंह बना होता है, नारे डर रहा होता है, साव हंस रहा होता है, सुजुरी चुप बैठा होता है। इधर से सुबाकी जो होता है वो कहता है लिखा बहुत टाइम हो गया तेरे को, ओए नारे तुझे भी करके दूं क्या मैं, तो वो कहता है कि नहीं 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 ठीक है। तब तक एक बंदा देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर जो साकुरा होता है वो कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम लोग आराम से बैठ कर कैसे खा सकते हो इतना सब होने के बावजूद भी। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को पता क्या चलता है कि जब यहाँ पर बात करती है सुजूरी से कि सुजूरी अब तुझे क्या करना आगे, तो वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उस बुड्ढे से बात कर लूंगा और इस काम को पीछे ले लूंगा। तभी पीछे से हमें एक बंदे की आवाज सुनने के लिए मिलती है जो कि कह रहा होता है कि अच्छा जितनी तेरी औकात ने उससे ज्यादा तेरा मुंह चल रहा है, फ्यूरिन के ढक्कन भी यहाँ पर है। तभी वो कहता है अरे हमने तो ड्रेस भी नहीं पहनी, इसको कैसे पता चला। तभी सुबह की कहता है नहीं तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है 2 बार बोलने की जरूरत नहीं है, और एक और बात, मैं जहाँ चाहूँ वहां जा सकता हूँ, तू मुझे रोक नहीं सकता। तभी वो बंदा ऊपर से छलांग मार देता है, हमें देखने के लिए मिलता है जैसे ही वो जमीन बात तो सारे बंदे उसे देख रहे होते हैं। तभी वो रोना स्टार्ट कर देता है कि मूवीज में इतने आराम से कैसे हो जाता है, रियल लाइफ में कितना दर्द हो रहा है मुझे। तभी जो साकुरा होता है वो कह रहा होता है बेवकूफ। तभी अचानक से उसे ऑरा महसूस होता है, तो वो देख रहा होता है कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब सीरियस हो चुके होते हैं इसे देख के। वो कह रहे होते कि तू यहाँ क्या कर रहा है, और हमारे देखने मिलता है कि कांजी वगैरह सुबाकी वगैरह और उसके ल्यूटेन ट्विंस वगैरह और बाकी हमारे सारे मेंबर जो होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। इधर से हम देखते हैं कि वो कहता है कि बहुत अच्छा, यही तो मैं चाहता था। तभी अचानक से साकुरा को कुछ महसूस होता है, तो साकुरा भी जो होता है वो नारे को कवर कर लेता है साओ के साथ मिलकर, क्योंकि नारे को चोट न पड़े। तभी हम देखते हैं कि वो फाइट करने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर सुजूरी जो होता है वो आता था और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, आपसे मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात होती है तो सुबाकी जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा इस सब चीज के पीछे मास्टरमाइंड तू था, मुझे समझना चाहिए था पहले से ही। तभी वो जो साकुरा होता है वो कहता है कि ये घटिया लड़का कौन है। तभी वो कहता है कि अच्छा ऐसे बात करते हैं सुबह की, मुझे एक अच्छे तरीके से बताना है इन लोगों को कैसा हूं मैं। तो वो बताया जाता है इसका नाम है यामाटो एंडो, और ये एक फॉर्मर बंदा है फ्यूरिन का। तो भी जैसे ही नारे इसका नाम सुनता भाई उसकी फट जाती है कि ये बंदा लेजेंड है। सुबह कहता है मैंने भी इसके बारे में सुना, ये तो काफी ज्यादा फेमस है। तभी जो साकुरा होता है वो कहता है धत्तेरी की ये लेजेंड कैसे हो सकता है इतना घटिया लड़का। तो वो कह रहा होता कि छोटा सा मुंह मगर बड़ी बातें, छोटा पाव खाते। तो भी वो कहता है कि छोटे से बच्चे तेरा जुबान बहुत ज्यादा चलती है। हाँ मुझे पता है तेरा नाम साकुरा है, मैंने तेरी फाइट भी देखी है नील के साथ। तभी साकुरा तो शॉक्ट हो जाता। तभी वो कहता है कि हाँ मुझे पता है तो कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता, और तुझे एक बात बताऊं, जो तेरे स्टार्ट पे बल्ला मारा था ना वो तेरे बाप मैंने मारा था। साकुरा के तो फटके 64। वो कहता है कि तू उधर से बिलोंग नहीं करता, तू मेरे साथ रहने लायक है। तभी नारे जो होता वो गुस्से में चिल्लाता कौन किसके साथ बिलोंग करता तुझे नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि सुबाकी और कांजी दोनों अटैक कर देते हैं इसके ऊपर, और भाई वो बंदा बहुत इजीली डॉज कर लेता है। वो कह रहा था कि अरे मैं लड़ने नहीं आया बेटा, तुम लोगों की औकात नहीं है मुझे छूने की। तभी साओ भी कूद पड़ता है, साओ भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन साओ के भी अटैक उसको टच नहीं हो रहे होते। तभी जो साकुरा होता है उसको देख रहा होता है, साकुरा सीधा जाता है और लात मारता है, वो बंदा ब्लॉक कर लेता है, पीछे की तरफ हटता है।
तो वो कहते कि अच्छा, मैंने जैसा सुना था कि तुझे गुस्सा दिलाओ तो तेरी ताकत बढ़ जाती है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, मगर मुझे याद है तो अकेला कैसे बड़ा रहता है। तो वो कहते कि तू ऐसे बात मत कर कि तू मेरे बारे में जानता है। तो वो कहता कि अब बेटा तूने ये बात कह के तो मुझे गुस्सा दिला दिया, चल अब तू तो गया बेटे। और वो हड्डी वड्डी हाथ पाथ चटकाना स्टार्ट कर देता। तभी हम लोग देखते हैं हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी सुजूरी आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग पीछे रहो, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इससे बात करता हूँ। तो भाई वो आराम से बात करता है, वो घुटने अपने टेक देता है और वो कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं आपका मिशन पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इससे रिट्रीट कर लीजिए। सारे बंदे इसके भी शौक था कि पहली बार सुजूरी को ऐसे करते हुए देखा। तभी वो बंदा देख के उनको काफ़ी तेज हंसने लगता है और धीरे धीरे करके उसकी तरफ जाता है और बोलता कि ये तो अच्छी बात है, मैं समझ गया जो तू कहना चाहता था। सारे बंदे कह रहे होते हैं अच्छा। तो भी वो कहता है मगर तू एक मजाक बन चुका है, गोवेलल उसकी टीम का नाम ऐसे लेता है। तो भी वो ऊपर की तरफ देखता, हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी वो कहता है कि मैं लड़ने नहीं आया, मैंने जैसा बोला मैं बस मिलने के लिए आया था तुम लोगों से, चलो ठीक है। तभी वो कहता है कि सुबह की कि कोई भी तेरे दिमाग के अंदर नहीं जान सकता कि क्या चल रहा क्या नहीं। जैसे ही वो जाने लगता कहता है कि मैं बाद में मिलूंगा, फ्यूरी ने मेरा हाय करना। तभी साकुरा जो होता है उसके पीछे जाता हमला करने के लिए। तभी वो पीछे की तरफ देखता और बोलता कि मैंने क्या बोला, बाद में मिलूंगा लिटिल बॉय। साकुरा के पैर जम जाते हैं। इधर से सीन बदलता, फिर से हम उस रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं जिसके अंदर जो साकुरा होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है। नारे जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुझे कितना बुरा लग रहा है। इधर से हम सुजूरी को देखते हैं जो कि माफी मांगने पे लगा होता है और कह रहा होता है कि मेरी वजह से साकुरा तुझे पिस ऑफ होना पड़ा। तो जो ये होता है वो कह रहा होता है कि तेरे बार बार सॉरी मांगने से मैं ज्यादा पिस ऑफ हो रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग खराब मत करे, मुझे भूख लग रही है, दिमाग खराब कर रहा तू। तो इतने में जो सुबह की होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी से खा ले, और जैसे वो खुद खाता तो कहता है ठंडा ठंडा हो गया, अबे जल्दी खा ले, ठीक है ना। तो इधर से जो हम देखते हैं कि ये ऐसे खाता जैसे इसको मैनर नहीं है खाने का तरीका। तो वो खाता तो भाई एकदम ही सब लोग उसे देख रहे होते। तभी भाई वो इमोशनल हो जाता, कहता कि मैंने इतना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया। तभी सुबह की याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से उसने बोला था कि हम लोग एक एक खाने के लिए रोज लड़ते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो बात कर ही रहा होता है। फिर वो बोल रहा होता है कि तेरी चाहत क्या है वैसे। तो वो कहता है कि मेरी चाहत जी। तो वो कहता है गैस करते हैं गेम। तो वो कहता है कि हाँ हाँ गेम। तो कहता है कि अच्छा तुझे गेम खेलना पसंद है, किससे, लाइक डिजिटल वीडियो गेम टीवी में लगाने वाले सॉफ्टवेयर वाले। तो कहता है कि हाँ, तो किसी के पास है। तभी एक बंदा जो होता है वो कहता है कि मेरे पास है, टेंशन मतलब मैं लेके आया हूँ। और भाई वो गेम लोग लगाते हैं और खेलना स्टार्ट करते हैं। और ये कार रेसिंग गेम होता है नॉर्मली, इसमें 4 भी प्लेयर्स होते हैं। सारे बंदे खेलना स्टार्ट कर देते हैं जिसके अंदर कांजी जो होता है वो जीत जाता है, शिजुका जो होती है वो सेकंड आती है, और जो तीसरा बंदा पिंक बाल वो आता है तीसरा, और इधर से जो बंदा गेम लेकर आया था वो आता है चौथा। इधर से वो कहता है कि ले तू ट्राई कर सिजुकी, और सिजुकी ट्राई करता है, सिजुका को काफी मजा आता है। तो वो कहता है कि कैसा लगा। तो कहता है मुझे काफी ज्यादा मजा आया। सुबह की जो होता है उसको देख के इमोशनल हो जाता है। तभी इधर से कांजी उसको देखते हैं तो वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा बाथरूम जाना है। तो वो चला जाता है बाथरूम में। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से गेम चालू हो जाता है। फिर साकुरा को दिया जाता है क्योंकि साकुरा पहली बार गेम खेल रहा होता है, उसने भी कभी गेम्स वगैरह नहीं खेले होते। वो खेल रहा होता है कि भाई वो लास्ट 4-4-4 और 10 विन 10 लॉस होता है। उसका 10 बार नारे जीत चुका होता है, 10 बार साकुरा हार चुका होता है। इधर से नारे कह रहा होता है कि यार प्लीज मुझसे अब नहीं खेला जा रहा, साउ तू खेल ले। तो इधर से वो कहता है नहीं नहीं, जब तक मैं तेरे से जीतूंगा नहीं, जब तक ये गेम चलता रहेगा। वो कहता है ठीक है सर। भाई उसको डर लग रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि जिससे इंडो ने बोला था कि तुम लोगों की औकात नहीं है, तू उससे बिलोंग नहीं करता। तो वो कहता है कि हाँ मैं जीतूंगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मैच चालू हो चुका होता है। उधर से सुबह की जो होता है वो बाथरूम से आ चुका होता है, और आने के बाद जैसे ही कांजी की तरफ आता है तो कांजी जो होता है वो क्या होता है कि हो गया तेरा काम। तो कहते कि हाँ मैंने इन्फॉर्म कर दिया फ्यूरिन के अंदर एंडो के बारे में। इधर से वो कह रहा होता कि मुझे साकुरा की चिंता हो रही है क्योंकि उसने साकुरा के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस किया है, हम लोगों को क्या करना होगा। तो कांजी जो होता है वो कह रहा होता कि वो फॉर्मर बंदा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो 1 साल के अंदर ही उसने तबाही मचा दी थी, तो थोड़ा सा संभल के रहना सुबह की। तभी सुबह की को उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। तभी वो देखता तो आगे की तरफ बढ़ता और बोलता कि साओ नारे सकुरा, मैं चाहता हूँ कि कल तुम लोग सुबह सुबह मुझसे रूफ टॉप पे मिलो। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इधर से जैसे ही हमारे लोग रूफ टॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे हिरागी, सुबाकी और 2 किंग, और मतलब टोटल 4 किंग जो होते हैं एलिट, वो मिलते हैं। इधर से नारे जो होता है वो कह रहा होता है साकुरा थोड़ा आराम से, और साकुरा जो होता है वो रूडली बात कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि थोड़ा आराम से बात करे। तभी हिरागी जो होता है वो कह रहा होता है कि वो बंदा वापस आ गया है क्या। तभी हम लोग को देखने मिलता है ऊमे भी आ जाता है, तो नारे उसे देख के सीधा हो जाता है। तो वो कहता है तू फिर से लेट हो गया। तो वो कहता है कि हाँ थोड़ा सोड़ा गया था मैं। इधर से सब लोग अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते कि चलो कोई बात नहीं। तो इधर से वो कहता है कि तुम लोगों का बहुत शुक्रिया शाकुरा जो तुम लोगों ने कल किया, लेकिन अब हम लोग बात करने के लिए बैठते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो वो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे हिराकी वगैरह सुबुकी वगैरह है, सारे के सारे बंदे बैठे होते हैं 4 किंग्स सामने। नीरे, साउ और सकुरा भी आ चुके होते हैं। इतने में वो कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तो यहाँ पर वो बोला जाता है कि सकुरा तू बैठ जाए। जब तक सकुरा जो होता है वो बैठ जाता है, नारे जो होता है वो डर ही रहा होता है। तब तक वो कहता है कि अच्छा उसी मसले के ऊपर बुलाया गया जो कल हुआ था हमारे साथ, वो बंदा फिर वापस आ गया, वैसे उमेई कहाँ है।
तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उमे की भी एंट्री हो जाती है और वो आता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोग इतनी सुबह सुबह आए, मेरे को तो लगा नहीं था तुम लोग इतनी जल्दी आओगे। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरे शहर की थोड़ी बहुत झलकियां हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर जो उमई होता है वो कह रहा होता है कि तुम सब लोग इतनी सुबह सुबह आए हो तो तुम लोगों के लिए मैं सैंडविच लेकर आया हूँ, लोग खा लो। और यहाँ पर वो सैंडविच ला के रख देता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने ये कोठा सा बनवाए होते हैं और वो कह रहा होता है कि तुम्हारे सैंडविच सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। और दुकान के बाहर देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर सूगी भी होता है, इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि लो तुम सब लोग चाय भी पी लो साथ ही साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है सुगी सब लोगों को गिलास दे दे। तो सारे बंदों को वो गिलास देना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही नायरे वगैरह बोलते सुगी हमें भी दे, जिसमें उनको देखते बोलते तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। गुस्से में पागल हो जाता है, इतने में नारे को और साव को दे देता है। तो साकुरा जो होता है उससे लड़ पड़ता है कि मेरा कहाँ है गिलास। तभी वो कहता है तेरे को भी गिलास चाहिए ले, और उसे कचुम्बर बना के उसको गिलास दे देता है। तभी वो फिर से लड़ना स्टार्ट कर देता है। सारे लोग कह रहे होते कि यार ये कितने मस्त है। तभी इधर से जो उमई होता है वो कह रहा होता है कि तुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, गिलास वेस्ट हो जाते हैं। तो फिर भाई वो गिलास को टेढ़ा मेढ़ा ठीक करके वापस दे देता है। वो कह रहा था कि काफी अच्छा किया तूने, लो चलो अब काम करते हैं। हिरागी जो होता है वो अपनी दवाइयाँ ले लेता है, पता नहीं क्या ड्रग्स लेता रहता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि सारे के सारे बंदे बैठे होते हैं, जिसके अंदर जो उमई होता है वो कह रहा होता है कि मुझे तुम लोगों का कल पता चला साकुरा वगैरह कि तुम लोगों ने कितनी बहादुरी से काम किया। हाँ सुबाकी ने और कांजी ने दोनों ने मुझे बता दिया कि तुम लोगों ने कितने दिली से फाइट की और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये जान के। तो तुम लोग वैसे ब्रूफिन के बारे में क्या जानते हो, तुम मुझे थोड़ा सा बता सकते हो। तो इधर से जो नारे होता है वो कहते कि हाँ मैं बता सकता हूँ। ब्रूफिन जो है पहले इसका नाम था फ्रेन और तुम लोगों के साथ थे एक गैंग और जिसको कहते हैं द शैडो। तो उमें कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम स्टार्टिंग से शुरू करो। यहाँ पर स्टार्टिंग से बताया जा रहा होता है कि जब उमई यहाँ पर आया था उससे पहले फ्रोइंग था। फ्रोइंग जो होता वो ब्रूल करने वाली बंदी टीम थी। पूरे स्कूल के अंदर हर कोई एक गैंग बना के रखता था और सब लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे हर समय। कोई भी किसी का नहीं सुनता था, सब लोग अपने आप को लेवल बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पर जब 5 मेंबर आए जिसमें से एक उमई और 4 किंग थे, उन्होंने आते ही सारे बंदों की बैंड बजानी स्टार्ट कर दी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कोई भी उनके सामने ना टिक पाया और फिर इन्होंने सब लोगों को यूनाइट किया। फ्यूरिन से इसको ब्रूफिन बना दिया और इन लोगों ने कसम खाई कि अब ये लोग शहर की रखवाली करेंगे। इतना ही तो सारे लोग भाई बंदे इसके लिए ताली बजाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि भाई सच में इतने काफी अच्छे तरीके से कहानी सुनाई थी और सब बहुत ज्यादा वो कर रहे होते। तभी हिराकी जो होता है वो कह रहा होता है कि इतना भी सही नहीं है सब कुछ, ठीक है ना। तो वो कहता है क्या मतलब है। तो कहता है कि ये बंदा केवल एक बंदे से एक से फाइट कर रहा था, मैं एक बंदा अकेला मिलकर 30-30 लोगों को मार रहा था। तो इधर से जो सुबह की होता है वो कह रहा होता है कि मैं भी काफी ज्यादा लोगों को मार रहा था, लेकिन मैं तो उमई को देख रहा था, उमई कितना अच्छा फाइट करता है। इतने में एक चश्मिश होता है जिसका नाम है साकू। वो कहता है कि वैसे काफी ज्यादा एग्जैजरेट करके बता रहा है, इस वजह से मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता। इतने में ड्राइंग करने वाला ताकि में भी जो होता है वो कह रहा था कि मैं तो केवल ड्राइंग करता रहता था, मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि कौन कितना पिट रहा है। इतने में सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ सर आप तो हमेशा ड्राइंग ही करते रहते हो और तो कुछ करते नहीं हो। तो भी उमेश जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो काफी अच्छी चीज है, लेकिन नारे अब मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम एंडो के बारे में क्या जानते हो। तो यहाँ पर जो नारे होता है वो कह रहा होता है कि उसको लेजेंड कहा जाता है। तो इधर से सौ भी कह रहा होता है कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा फेमस था, हम लोग जानते हैं कि वो काफी ज्यादा ताकतवर था। फ्रेन के अंदर उसकी जैसी ब्रॉल टीम किसी के पास नहीं थी और मैंने तो ये भी सुना था कि वो बाहर भी फाइट करता था और जब भी बाहर भी फाइट करता था तो वो लोगों के साथ साथ उस जगह को भी जला के राख कर देता जहाँ पर वो फाइट करता था। वो काफी ज्यादा ब्रूटल था। तो यहाँ पर साकुरा जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन फिर बताया जा रहा होता है कि मगर हमारी उमई की टीम ने उसको धराशायी कर दिया और उसको खत्म कर डाला और जब भी वो खत्म हो गए, हार गए, तो वो यहाँ से चले गए। यही सच है और यही कहानी मुझे पता है। तभी उमई जो होता है वो कह रहा होता है कि तुमने कहानी जो बताई है वो काफ़ी ठीक है, लेकिन इसके अंदर अभी भी काफ़ी सारी लेयर्स छुपी हुई हैं। तो वो कहता है क्या मतलब है। तो वो कहता है कि एंडो जो था वो ब्रूफिन का हिस्सा था, उसी को शेडो कहा जाता है क्योंकि उसने यूनिफाइड ब्रूफिन को नहीं फॉलो किया। पहली मिस्टेक तुम्हारी, इसको लिख लो कि जब हम लोगों ने फाइट की और ब्रूफिन को यूनिफाइड कर दिया हम लोगों ने सारे दुश्मनों से और बुरे लोगों से, तो उसने खुद ही इसको कंप्लीट करके छोड़ दिया। फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट हुआ और वो छोड़ के चला गया इस जगह को। और मैं तुम्हें साथ ही साथ ये बता दूं कि जो उसकी टीम थी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। वो यूनिफाइड ब्रूफिन के खिलाफ थी क्योंकि उसको हमेशा केओस पसंद था। वो चाहता था कि हर समय ब्रूफिन जो है वो एक दूसरे से लड़ती रहे और हमेशा बैटल करती रहे। इसी वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाया और वो बन गया एक इनफेमस ब्रूफिन मेंबर। मेरा मुकाबला जब भी उससे हुआ है 1-on-1 बहुत ही ज़्यादा डेडली मैच हुआ है और मैं सच बताऊं वो इतना ज़्यादा था कि हम लोग कभी उसे पूरी तरीके से हरा भी नहीं पाए थे। लेकिन आखिरकार जब उसका भरोसा खत्म हो गया ब्रूफिन के ऊपर कि सारे लोग इतने डिसिप्लिन हो गए, तो वो और उसके गैंग के मेंबर्स सारे के सारे यहाँ से चुपचाप चले गए। तो नारे कहता कि अच्छा ऐसी बात थी,
तभी वो कहता है कि हाँ यही बात थी। तो साकुरा से पूछा जाता है कि साकुरा तुझे क्या लगता है कि तू उसके बारे में क्या कहेगा। तो वो कहता है कि वो तो बकवास था और कुछ नहीं, फाइट करना केवल इसके लिए, ये तो बहुत अजीब बात थी। पहले मैं भी इसलिए ही आया था कि मैं नंबर 1 बनना चाहता था। और तो हमें देखने मिलता है जब कोटा के साथ वो बोलता है कि मुझे नंबर 1 बनना है, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया लोगों की अहमियत, लोगों की फीलिंग्स के बारे में और लोगों के प्यार के बारे में। और फिर वो सारे बंदों को याद करने लगता है किस तरीके से सारे लोग उससे अच्छी बातें करते थे, नेरे, साऊ, मिसुकी वगैरह, फिर उसकी जो काम करने वाली लेडी थी वो थी, और फिर इसके दोस्त वगैरह, सारे लोगों ने कितना उसका हौसला बढ़ाया। तो वो कहता है कि यही मैटर करता है और कोई चीज मैटर नहीं करती। तो भी उमई को याद आने लगता है कि जो कोटा थी उसने भी यही बात बताई थी कि जो साकुरा है वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उसे नंबर 1 बनना है। तभी वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल इम्प्रेस हुआ तेरे से साकुरा, मैं एक चीज पूछ सकता हूँ तेरे से। तो वो कहता है क्या। तो वो कहता है कि अगर तेरे सामने एंडो आया तो तू क्या करेगा। तो वो कहता है कुछ नहीं, बस उसका मैं मुंह तोड़ के रख दूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है साकुरा, मैं यही सुनना चाहता था और मैं तेरे पे यही बात छोड़ना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहता है कि हाँ अब हम बात करेंगे दूसरे बंदे के बारे में। तभी भाई नारे और साउथ चौक जाते हैं कि एक दूसरा बंदा। तो वो कहता है कि हाँ एक और बंदा है जो एंडो की तरह ही है, लेकिन एंडो से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर है। तो बीनारी कहते क्या मतलब है तुम्हारा। तो कहते कि हाँ ब्रूफिन के इतिहास में भी एक ऐसा बंदा है जिसको आज तक मैं नहीं हरा पाया और उसका नाम है चिकी ताकाशी। इधर सबकी फट चुकी होती है, तभी सीन चेंज होता, हमें देखने के लिए मिलता है कि रात हो चुकी होती है। एक बंदा जो होता है वो स्टोर रूम से बाहर निकला होता है और वो होता है एंडो। वो रोड क्रॉस करता हुआ धीरे धीरे करके जा रहा होता है, वो एक गली के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस गली के अंदर जाता है बर्फ खाता हुआ, तो वहां पर देखता है कि काफी सारे लोग जो होते हैं वो मरे पड़े होते हैं। तो भी वो कह रहा था कि अरे अच्छा तूने क्या है ये। तो कह रहा कि तूने ये मारा क्यों इन लोगों को। तो वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर फायरवर्क जलाने के लिए आया था, लेकिन ये सारे लोग जो थे एक साथ यहाँ पर बैठे हुए थे, तो मुझे जगह चाहिए थी जलाने की और मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने इन लोगों को पीट दिया इस वजह से। तो वो कहता कि वैसे काम तो तूने अच्छा किया, लेकिन मुझे एक और चीज़ पूछी है। तो वो कहता क्या कि तूने एक के ऊपर एक क्यों रखा हुआ इन लोगों को। तो वो कहता कि इसलिए क्योंकि फायरवर्क उतना ऊंचा जाएगा जितने ऊपर से उसको उड़ाया जाएगा, तो मैंने इन लोगों को एक के ऊपर एक रखा है। तो वो फायरवर्क जलाता है तो ऊपर जाता है, तो एंडो कहता है कितना ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि नहीं मुझे और लोगों की जरूरत है ऊपर जाने के लिए, ये इतना काफी नहीं है। और उस बंदे का नाम होता है ताकाशी चिकी, और वही बंदा होता है जो कि ओमेग से आज तक नहीं हारा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है और ये सीजन भी खत्म होता है। इस सीजन पे इतना प्यार देने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया तुम लोगों का। थर्ड सीजन जब आएगा तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में मेरी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।